में जब मैं टेंस की बात करता हूँ ना, तो प्यारे बच्चों बात बड़ी ही सिंपल सी है। टेंस के अंदर मैंने देखा है कि आप लोगों को कन्फ्यूज़ ज़्यादा कर दिया जाता है, कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट कर दी जाती है और जो बात मेन समझने वाली है, वो समझ नहीं आती है। जब भी एग्ज़ाम में बैठते हो 2 या 3 तरीके से हमें टेंस समझने ज़रूरी होते हैं। आज हमारा जो मोटिव है, वो हर प्रकार के टेंस को क्लियर करना है। इंग्लिश में क्या होता है, हिंदी में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब लगाने की ट्रिक्स क्या हैं, साथ में 4 प्रकार के सेंटेंस कैसे बनाने हैं, एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड इन दिस वन सेशन ओनली। और सबसे मज़े की बात बता रहा हूँ, हम लोग सारी की सारी बात एक स्टोरी के थ्रू समझने वाले हैं, एक कहानी के थ्रू समझने वाले हैं। आनंद और मज़े की ये जर्नी है और अगर आनंद और मज़े की जर्नी पे सवार होना चाहते हो ना, तो इस सेशन को मिस मत करना और टेंसेस के लिए इससे बढ़िया सेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज़ मैंने रिसर्च करके बनाई है आप लोगों के लिए, ठीक है? तो जब भी प्रेजेंट टेंस को हम लोग समझने जाएँ या किसी भी टेंस को समझने जाएँ ना, हमें 3 या 4 प्रकार से एक टेंस को पकड़ना होता है। सबसे पहली बात हमें ये समझनी होती है कि जिस टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, उस टेंस के लिए हिंदी में हमारे पास में क्या बात आएगी, हिंदी में ऐसी क्या चीज़ आ जाए कि हमें वो टेंस की पहचान हो जाए। उसी के साथ में एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, एक कैलकुलेशन चलती है कि चलो हिंदी में तो हमारे पास में कुछ वर्ड्स होते हैं जिससे पहचान लेंगे, पर मान लो फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए या आप लोग सीबीएसई के लिए बैठे हो एग्जाम देने के लिए, तब हमें तो ये भी देखना पड़ेगा कि इंग्लिश में ऐसे कौन से वर्ड्स आए जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सा टेंस आएगा, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी और हमें कैसे यूजेस करने हैं। तो हिंदी, इंग्लिश ये दोनों बातें तो हमें पता ही होनी चाहिए कि हिंदी में क्या आने वाला है और इंग्लिश में क्या आने वाला है। लेकिन सबसे मज़े की बात हमें ये पता होनी चाहिए कि किस प्रकार से हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करने वाले हैं। किस प्रकार से हम लोग क्या करने वाले हैं, हमें हेल्पिंग वर्ब को किस प्रकार से आइडेंटिफ़ाई करना है एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, दैट इज़ द मोस्ट सीक्रेटिव थिंग। इन एवरी सेशन आई हैव सीन ये चीज़ मिस हो जाती है कि हिंदी में क्या लगा दें, इंग्लिश में क्या लगा दें, हेल्पिंग वर्ब को कैसे आइडेंटिफ़ाई करें, सेंटेंस क्रिएशन कैसे करें, प्रोनाउन कैसे साथ में वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के लगाएँ, ये चीज़ें मिस कर दी जाती हैं। लेकिन आज हम लोग ये चीज़ें मिस नहीं करने वाले, इसके बाद में ऐसी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाली। ठीक है? तो अब यहाँ से आप लोगों को एक बात और ऐड करनी है और वो बात बड़ी ही मज़ेदार है। वो बात क्या है? हिंदी में हम लोग पहचानेंगे कि टेंस किस प्रकार से कौन से टेंस में हिंदी कहाँ आएगी। फिर हम लोग इंग्लिश में भी पहचानेंगे कि किस टेंस में इंग्लिश में कौन से पर्टिकुलर वर्ड्स आते हैं जिससे हम लोग इंग्लिश में पहचान लवें। और फिर हम लोग बात करेंगे कि कैसे हेल्पिंग वर्ब लगानी है और कौन से के प्रेजेंट टेंस के कौन से पार्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। आज हम लोग हर बात को करने वाले हैं। आ जाओ, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया और बच्चों का ना एक सवाल तो रहता ही है, जो गड़बड़ी कर देता है और बड़ा ही मज़ेदार सवाल बच्चों का जो होता है ना वो जेन्युइन होता है लेकिन ये गड़बड़ी कर देता है। और वो सवाल पता है क्या होता है? वो सवाल होता है कि सर एग्ज़ाम में ही के साथ में हैज़ लगाएँ, आई के साथ में हैव लगाएँ या किस प्रकार से हम लोग सेंटेंस को फ़ॉर्म करने वाले हैं, हर बात का हमें पता होना चाहिए। ठीक है जी, हिंदी में पहचान लेंगे, हिंदी में बात कर लेंगे, इंग्लिश में बात कर लेंगे, हेल्पिंग वर्ब कैसे लगानी है वो पहचान लेंगे और लास्ट में हमें क्या काम करना है, एक बात को गाँठ बाँध लेना कि प्रोनाउन थोड़ा-सा कलर चेंज कर लेते हैं अपन कि प्रोनाउन जो है ना कि प्रोनाउन में हमें किस प्रकार से कौन-सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इसका भी मैं आपको ट्रिक से याद करवा दूँगा। ट्रिक से हर चीज़ सीखनी है, इतना डिफ़िकल्ट टेंसेस होते ही नहीं हैं, जितने टेंसेस बना दिए गए हैं। तो आज आपको एक बात तो पता लग गई कि हमें 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। जब भी हम लोग कोई भी टेंस को जैसे हम लोग अभी आज किसकी बात कर रहे हैं, प्रेज़ेंट टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि हमें 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। नंबर 1 कि हिंदी में क्यों कौन से वर्ड्स आएँगे जिससे हम लोग पहचान लें कि ये प्रेज़ेंट का कौन-सा टेंस है। अब प्रेज़ेंट के भी हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं, इंडेफ़िनिट, ठीक है? उसके बाद में कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद में परफ़ेक्ट और उसके बाद में परफ़ेक्ट कॉन्टिन्यूअस 4 टेंस होते हैं। तो हमें ये पहचानना होगा कि चारों टेंसेस की हिंदी क्या आती है। दूसरी बात हमें आइडेंटिफ़ाई करनी पड़ेगी व्हाट कैन बी इंग्लिश वर्ड्स
और एडवर्ब्स, जिसके थ्रू हम लोग उस पर्टिकुलर टेंस को आइडेंटिफाई कर लें, हमारे कब्जे में करना है टेंस को। आज हमें टेंस को अपने कब्जे में कर लेना है, ठीक है? उसके बाद में बात आती है कि हेल्पिंग वर्ब कौन-सी आएगी, किस टेंस में कौन-सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये भी क्लियर हो जाएगा। और लास्ट जो बात है ना कि प्रोनाउन के साथ में कौन से प्रोनाउन के साथ में कौन-सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, इस तरीके से समझेंगे कि इसके बाद में भूलने ही नहीं वाले हैं, ठीक है? आ जाओ। अब जैसे मैंने बोला कि 4 प्रकार के टेंस, हर टेंस जो भी टेंस होगा ना, उसको फिर 4 पार्ट्स में बाँट दिया जाता है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। टेंस हम लोग जब इंग्लिश में बोलते हैं, हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, हर चीज़ के लिए, बोलने के लिए भी टेंस यूज़ में रहते हैं, एग्ज़ाम के लिए भी टेंस यूज़ में रहते हैं और सबसे बड़ी बात है जब आप कॉम्पिटिशन इंग्लिश करते हो, एवरीवेयर tenses are very very important to understand. Tenses really play a very significant role in cracking your examination, so better be prepared for it, right? आ जाओ, हमें तैयारी करनी है, हमें इंग्लिश नहीं बोलनी है, हमें विलियम शेक्सपियर नहीं बनना है, हमें हमारी तैयारी करनी है। ठीक है जी, आ जाओ। अब बात कर लेते हैं कि कौन से 4 टेंस बनेंगे। देखो, आज इस बात के बाद ना दोबारा ये सवाल किसी के मन में ना आए कि एक टेंस के 4 पार्ट कौन से बनते हैं। एक टेंस का जो पहला पार्ट होता है वो होता है इंडेफिनिट। किसी भी टेंस का जो पहला पार्ट होता है वो होता है इंडेफिनिट, ठीक है? दूसरा दूसरा किसी भी टेंस का कोई पार्ट होगा तो वो क्या पार्ट होगा? वो होगा कॉन्टिन्यूअस, ठीक है? तीसरा जो पार्ट होगा किसी भी टेंस का वो होगा परफेक्ट, परफेक्ट। और चौथा जो पार्ट होगा किसी भी टेंस का वो होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोल के देखो, मजा आएगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो टेंस को जब भी टेंस करने बैठो ना, तो टेंस को आपने टेंसेस को 4 भाग में डिवाइड कर लेना है कि इंडेफिनिट टेंस बनता है, कॉन्टिन्यूअस बनता है, परफेक्ट बनता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनता है। अब देखो, अब आती है बात बात हमारी कहानी की। एक कहानी के थ्रू आज हम लोग प्रेजेंट टेंस को अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। कहानी क्या है? कहानी बड़ी मज़ेदार है, कहानी आपकी ही है, कहानी में मेरा कोई रोल नहीं है, कहानी आपकी है। ये क्या हुआ? ये तो हो आप, ठीक है जी? ये हो आप, है ना? आप थोड़े-से क्या हो, ये मान लेते हैं अपन, जैसे वो है ना चाचा चौधरी, उस तरीके के आप दिख रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आप ऐसे नहीं हो। ये आपकी मैंने एक इमेज क्रिएट की है, ठीक है? और ये साथ में कौन आ रहा है? साथ में आ रही है आपकी सिस्टर। ये है साथ में आपकी सिस्टर। तो ये आपकी सिस्टर हो गई और ये आप हो गई। दोनों हो गए ना, सिस्टर और आप। लड़ते थे क्या बचपन में? अब आप तो बच्चे, कुछ लोग आप में से अभी भी बच्चे होंगे। कुछ लोग कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो अब बच्चे तो नहीं रहे, थोड़े से बड़े हो गए, लेकिन बचपन आपका रिवाइंड हो जाएगा। रेमिनिसेंट कर रहा हूँ मैं, आपको पुरानी बातें भी याद दिला रहा हूँ, ठीक है? एक साथ इतने काम करवा रहा हूँ, ठीक है? तो बात क्या आई? ये तो हो गए आप जी और ये हो गई आपकी सिस्टर। लेकिन यहाँ पर ना एक बीच में आदमी और भी है, और वो बंदा कौन है? वो बंदा बड़ा खतरनाक है। उस बंदे के पास आपके पिताजी ने आपको पढ़ने के लिए भेजा था। वो है आपके टीचर, ठीक है? आपके टीचर, आपके ट्यूशन टीचर हैं। आप इनसे ट्यूशन्स वगैरह लेते हैं, ये हैं आपके ट्यूशन टीचर। अब देखो, इस स्टोरी से ना सारा प्रेजेंट टेंस ऐसे क्लियर होगा, मलाई की तरह बातें सारी हम लोग क्लियर कर देंगे, ठीक है? अब हुआ क्या? ये मास्टर जी ने आपको बोला, आपका मैं एक नाम रख देता हूँ। क्या नामकरण करें? थोड़ा-सा मुझे आइडिया अगर बता दें कि नामकरण क्या करें तो? हैं, चिंटू कर दें? चिंटू, ठीक है। इसका नाम है चिंटू, यानी आप हो चिंटू और आपकी बहन है पिंटू, हैं? पिंटू, ठीक है? चिंटू और पिंटू। चिंटू है आप और पिंटू है आपकी सिस्टर, आपकी बहन। अब एक्चुअल में क्या हो रहा है, समझो बात को ध्यान से। हुआ क्या, सर ने बोला आपको कि देखो भाई चिंटू, बात ऐसी है कि तुम होमवर्क नहीं करते हो, तुम काम समय पर नहीं करते हो। मैं तुम्हारे घर पे चेकिंग करने के लिए आ रहा हूँ। चेकिंग करने के लिए कल सुबह मैं आऊँगा, तैयार रहना। अब आपने क्या बोला? आप आ गए, थोड़ा-सा गुस्सा आ गया आपको कि सर जी ऐसे कैसे आपने हमें बोल दिया कि तैयार नहीं है, पढ़ते नहीं? पढ़ता हूँ, नंबर मेरे देखो, चेक करो जाके आप। मेरी डायरी देखो,
साइन होते हैं, रोज़ गुड मिलता है उसके अंदर। तो हुआ क्या, यहाँ पर जो बात हुई ना, यहाँ पर बड़ी मज़ेदार हुई। आपने सर को बोला मैं तो सारे काम समय पर करता हूँ। सारे काम क्या करता हूँ? समय पर करता हूँ। ये आपने पहली बात बोली, ठीक है? मैं स्कूल टाइम पर आता हूँ, ठीक है? टाइम पर आता हूँ। तो एक बात समझ लेना, जिन सेंटेंसेस के लास्ट में, जिन वाक्य के लास्ट में हिंदी में क्या आ जाए, जिन वाक्य के लास्ट में हिंदी में हमारे पास में ता है, ते हैं, ती है, ये सब बातें आती हैं ना, वो होता है इंडेफिनिट टेंस। बात क्लियर हो गई? जिसके लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है, वो होता है हमारा इंडेफिनिट टेंस। अब क्या होता है, आपने सर को बोला, यहाँ पर जब आपकी बात चल रही थी ना, आपने एक बात ध्यान रखना, क्या बोला आपने? आपने बोला कि सर मैं तो सुबह जल्दी उठता हूँ। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर मतलब मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। फिर आपने बोला मैं तो स्कूल भी टाइम पर आता हूँ। आई ऑलवेज अराइव स्कूल ऑन टाइम। मैं स्कूल भी क्या है, रोज टाइम पर आ जाता हूँ। मैं होमवर्क भी कंप्लीट करता हूँ। आई कंप्लीट माई होमवर्क एवरी डे। मैं रोज होमवर्क कंप्लीट करता हूँ। आपने एक बात पकड़ी, क्या चल रही है यहाँ पे? बात को गौर करना। आपने बात करते-करते क्या बोला? मैं रोज़ ये काम करता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, मैं एवरीडे स्कूल टाइम पे आता हूँ। एक बात यहाँ पर हमने नोट करी, वो बात क्या थी? जब इंग्लिश में जब बात आ जाए, तो इंग्लिश में कौन से वर्ड्स हमें पकड़ने हैं, कौन से वर्ड हैं जो आइडेंटिफ़ाई कर देंगे कि ये इंडेफ़िनिट या इंडेफ़िनिट भी बोलते हैं। कुछ लोग इसको सिंपल टेंस भी बोलते हैं, प्रेज़ेंट सिंपल बोलते हैं, कुछ लोग इसको इंडेफ़िनिट बोलते हैं। मैटर जो बात है वो सेम ही है, चाहे कान को यहाँ से पकड़ो, चाहे कान को यहाँ से पकड़ लो, ठीक है? करना क्या हो गया? हमारे पास में ता है, ती है, ते है आ जाएगा। ये तो हमारा किस में आया? ये हमारा हमारे पास में प्यारे बच्चों आ गया हिंदी के अंदर। लेकिन इंग्लिश में भी तो कुछ आएगा, तो इंग्लिश में आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर ऐसे वर्ड्स आएँ, कौन से वर्ड्स आएँ? जहाँ पर लिखा आए ऑलवेज़, ठीक है? जहाँ पर लिखा आए नेवर, जहाँ पर लिखा आए आपको समटाइम्स, जहाँ पर आपको लिखा आए समटाइम्स, या फिर लिखा आ जाए आपको रेगुलरली, रेगुलरली, ठीक है? या फिर आपको लिखा आ जाए रेयरली, रेयरली। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको नोट करनी हैं। जहाँ पर लिखा आ जाए ऑलवेज़, नेवर, रेयरली, समटाइम्स, रेगुलरली। टेंस को भी डिस्कस करेंगे, सेंटेंस को भी डिस्कस करेंगे, 4 भाग कैसे बनेंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा-सा धैर्य बना कर के हमें चलना है। बस इतनी-सी बात को दिल में रखना कि धैर्य, पेशेंस जिसके पास में है ना, उसको ही सफलता मिलती है, ठीक है? तो अपन को करना क्या है? इतनी बात समझ आ गई? आपने सर को जाते ही बोल दिया था ना, क्या बात बोली थी? मैं हमेशा टाइम पर आता हूँ। आई ऑलवेज़ कम ऑन टाइम। मैं कभी लेट नहीं होता। आई नेवर गेट लेट, ठीक है? अब क्या हो गया? ये आपने रेगुलरली, मैं जो है रेगुलरली स्कूल आता हूँ। आई रेगुलरली कम टू स्कूल। कम आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है। एक बात क्लियर हो गई, जब हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, आपने ये तो समझ ही लिया कि हिंदी में ता है आ रहा है, ती है आ रहा है, ते है आ रहा है। इंग्लिश में हमारे पास में ऑलवेज आ गया, नेवर आ गया, रेयरली आ गया, समटाइम्स आ गया, रेगुलरली आ गया। हो सकता है 1-2 वर्ड और आ जाएँ, लेकिन जहाँ पर एवरीडे की बात होगी, जहाँ पर रोज़ की बात होगी, जहाँ पर रूटीन की बात होगी, जहाँ पर आपकी हैबिट की बात होगी, वहाँ पर क्या आएगा? वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल टेंस बोलते हैं, वही आने वाला है। हैबिट मानो कैसे? कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे आप बोलो कि मैं रोज़ रात को चावल खाता हूँ। आई ईट राइस एवरी डे। राइस भी खा रहे हैं, आपका मतलब एवरीडे रूटीन भी आपने बता दिया। आप बोल रहे हैं कि मैं सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ। आई वेक अप एट 7 एएम अर्ली इन द मॉर्निंग। आपने एक बता दी कि रूटीन क्या है आपकी, आपकी हैबिट क्या है, सुबह जल्दी उठने की है ना? आपने ये बताया
कि मेरे पापा टेम्पल जाते हैं, माय फादर गोज़ टू टेम्पल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आ रहा है। तो आपको एक बात और पकड़नी है कि जब इस टेंस के अंदर हम लोग बात करेंगे ना प्रेजेंट सिंपल के अंदर कि हमारे पास में वर्ब कौन-सी लगानी है, तो एक बात ध्यान रखना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कई बार आपको एस या ईएस देखने को मिल जाएगा। अब ईएस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस कैसे देखने को मिलेगा? मैं आपको बड़ा ही सिंपल तरीके से इसको आइडेंटिफ़ाई आज करवाने वाला हूँ। चमत्कार होने वाला है। इसके बाद में आप टेंस की टेंशन लेना छोड़ ही दोगे। आज के बाद में आपको टेंस की टेंशन कभी भी नहीं होने वाली। अब समझो हुआ क्या? यहाँ तो आपने बता दिया था, यहाँ तक तो बता दिया था आई की जब बात कर रहे थे, तब आप सिर्फ़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे। है ना? लेकिन जैसे ही आप लोगों ने बात करनी है किसकी, जैसे ही अपन लोग बात करेंगे ही, शी, इट नेम की, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है, ठीक है? जैसे आपने बोला कि मेरे पिताजी रोज़ बाज़ार जाते हैं 9 बजे। माय फादर गोज़ टू मार्केट एवरी डे एट 9 एएम, है ना? माय फादर गोज़ टू मार्केट एवरी डे एट 9 एएम। 9 एएम। फिर आप बोल रहे हैं कि मेरी माताजी रोज़ पूजा करती है भगवान की। माय मदर, अब मदर क्या आ गया? मदर शी में आया ना। माय मदर वर्शिप्स गॉड एवरी डे, ठीक है? आप बोलते हो कि मैं हर संडे पिकनिक मनाता हूँ। आई मैं जाता हूँ। आई गो फॉर अ पिकनिक एवरी संडे, हर संडे आ गया, है ना? मैं सर्दियों में वन्स इन अ व्हाइल नहाता हूँ। आई टेक बाथ वन्स इन अ व्हाइल इन विंटर सीज़न। तो ये क्या बता रहे हैं आप? ये एक बात बता रहे हैं, एक आपने हैबिट बता दी, रूटीन बता दी, एक आपने ये बता दिया कि मैं जो है रेगुलरली एवरीडे क्या काम करता हूँ। तो आपको ये भी नोट करना पड़ेगा ऑलवेज, नेवर, रेयरली, समटाइम्स, रेगुलरली, एवरीडे की जहाँ पे बात आती है, जहाँ पे रूटीन की बात आती है, वहाँ पे हमारा एक फैक्ट क्लियर हो गया है कि बात जो भी चलेगी प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हमारे पास में चलने वाली है और कहीं देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और कहीं देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप अपनी रूटीन की बात करते हैं, जब आप अपनी रेगुलरिटी की बात करते हैं, जब आप एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, जैसे मान लो कुछ लोग जो हैं उनको रात को गाना सुने बिना नींद नहीं आती, लोरी सुने बिना। तो आई लिसन म्यूज़िक एवरी नाइट, मैं रोज़ रात को गाना सुनता हूँ। अब कुछ लोग हनी सिंह का सुनते हैं, तो आप लिख सकते हो आई लिसन हनी सिंह म्यूज़िक एवरी नाइट, है ना? तो इस पर वो दूसरे कौन से हैं, वो नाराज़ ना हो जाएँ आपके एक और रैप करते हैं आजकल, रैप सॉन्ग बड़े चलने लग गए हैं ना? तो अपन को तो मुद्दे की बात पकड़नी है। अपन को यहाँ से हर एक बात को पकड़ लेना है जिसके बाद में अपने कभी भी गड़बड़ नहीं करने वाले। कभी भी गड़बड़ नहीं होगी और यही हमारा मोटिव है मेरे प्यारे बच्चों, गड़बड़ नहीं करने का, लाइफ में आगे बढ़ने का, ठीक है? अब यहाँ से हमें तरीका निकालना होगा कि किसके साथ में एस या एस लगाएँ और किसके साथ में सिंपल वर्ब लगाएँ। तो मैं आपको इससे पहले एक बात थोड़ी-सी मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपको एक है ना बात समझ में आ जाए। देखो, हर एक सेंटेंस के हर एक सॉरी, थोड़ा-सा पीछे चलते हैं एक बार। हाँ, ये कहानी चल रही थी ना, तो चलो अपन यहीं कर लेते हैं। हर एक सेंटेंस जब मैंने बोला कि प्रेजेंट टेंस के 4 रूप बनेंगे, प्रेजेंट टेंस के मैंने बताया 4 रूप बनेंगे, कौन-कौन से फटाफट रिपीट कर दो। इंडेफिनिट बनेगा, कंटीन्यूअस बनेगा, परफेक्ट बनेगा, परफेक्ट कंटीन्यूअस बनेगा। ये हर एक टेंस में बनेगा। ये सिर्फ प्रेजेंट की बात नहीं है, अगर पास्ट की बात आएगी, तो पास्ट में भी ऐसे ही बनेगा। भविष्य की बात आएगी, फ्यूचर की बात आएगी, तो फ्यूचर में भी ऐसे ही बनने वाला है। अब हमें बात यहाँ से क्या पकड़नी है, हर एक सेंटेंस के हर एक सेंटेंस के भी 4 रूप बनते हैं। जैसे टेंस के 4 रूप बनते हैं, है ना? वैसे ही सेंटेंस के भी कितने रूप बनेंगे? सेंटेंस के भी 4 ही रूप बनने वाले हैं। अब देखो बनते कैसे हैं? पहले वाला जो सेंटेंस होता है, उसे हम बोलते हैं अफ़र्मेटिव। क्या बोलते हैं? अफ़र्मेटिव। मैं आपको यहाँ पे ये सेंटेंस क्यों बता रहा हूँ 4 बनते हैं? क्योंकि यहाँ से साथ में हमें एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात को निकाल कर के आज लेकर साथ में चलना है। घर नहीं लेकर चले जाना, गड़बड़ मत कर देना, घर नहीं लेकर जाना, ठीक है? तो ये बनते हैं
4 प्रकार के। कौन-कौन से बनते हैं 4 प्रकार के? बात को ध्यान से पकड़ लो, मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा दूँगा। मैं आपको प्रैक्टिस करवा के भेजूँगा, घबराना नहीं है। साथ-साथ में मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूँगा, थोड़े से बाल सही कर लें, बिखर जाते हैं। ठीक है, आ जाओ। अफ़र्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, साथ-साथ में रिपीट करो। अफ़र्मेटिव पहला वाक्य, नेगेटिव नोट वाला वाक्य, इंटेरोगेटिव जिसके अंदर हमें क्वेश्चन बनाने होते हैं। हम इंडियंस हैं, हमें क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा हैबिट होती है। हम सामने वाले की बात को कम सुनते हैं, वी लिसन वेरी लेस। लेकिन हमें क्या होता है, वी मेक सो मेनी क्वेश्चंस, हम बहुत सारे क्वेश्चंस बनाते हैं। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बनाना, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो ये 4 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। अब मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ, मैंने आपको ये क्यों लिखवाया है। आपको एक बात समझ लेनी है, 2 ही टेंस ऐसे हैं, मतलब 12 जो टेंस के प्रकार है ना, जैसे मैंने बताया प्रेजेंट में 4 होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट का भी ऐसे होगा, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर का भी ऐसे ही होने वाला है। तो 4 तिये कितने हुए? 12 हुए ना। 2 ही टेंसेस ऐसे हैं जिनके अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए होती है। बाकी सब में आपको उलझना ही नहीं है। बाकी सब में तो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, वही लगानी है। सिर्फ 2 ही अपने पास में टेंसेस ऐसे हैं जिनका जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा सकते, और यही सारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज के टेंस का। वो 2 टेंस कैसे हैं? वो 2 टेंस कौन से हैं? आपको समझना है। वो 2 टेंस हैं, एक तो प्रेजेंट सिंपल, यानी जिसको मैंने बोला था ना इंडेफिनिट। एक तो है प्रेजेंट सिंपल यानी कि इंडेफिनिट, और दूसरा हमारे पास में क्या है? पास्ट का सिंपल, यानी कि पास्ट का इंडेफिनिट भी बोलते हैं, सिंपल बोलते हैं। दोनों का मीनिंग एक ही, अलग मत निकाल लेना। यानी प्रेजेंट सिंपल भी वही है और पास्ट टेंस अलग है। टेंस अलग है, जो सिंपल वर्ड बता रहा हूँ ना, सिंपल और इंडेफिनिट, वो दोनों क्या है, उनके मीनिंग दोनों के सेम ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते। ठीक है, तो 2 ही टेंस, प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट बोल दो, पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट बोल दो। इन दोनों के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, इनमें हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए होती। जैसे आपने क्या बोला था कि मैं अपना होमवर्क रोज कंप्लीट करता हूं, तो आपने क्या बोला था? आई कंप्लीट माई होमवर्क एवरी डे। आई कंप्लीट माई होमवर्क एवरी डे। अब यहां से अपन को एक बहुत ही अच्छी बात पकड़ में आई है कि जब भी हिंदी की बात हुई तो आपने क्या बोला कि मैं रोज अपना होमवर्क कंप्लीट करता हूं, रोज करता हूं, ता हूं। हिंदी में ताहू पकड़ लिया। इंग्लिश में अपन ने क्या पकड़ लिया? इंग्लिश में अपन ने पकड़ लिया कि एवरी डे की बात हो रही है। जहां पे एवरीडे आया, दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर आई नीड नॉट टू अप्लाई एनी हेल्पिंग वर्ब, मुझे सिर्फ चाहिए वर्ब। और वर्ब कौन सी चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। कौन से के अंदर? फटाफट बता दो, कौन से के अंदर? प्रेजेंट सिंपल के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाओगे, आई कंप्लीट माई होमवर्क एवरी डे, लेकिन इसका नेगेटिव भी तो बनाओगे। दोबारा चलते हैं क्योंकि बात आपको मुझे यहाँ से इम्पोर्टेंट पकड़ के बतानी थी। देखो करना क्या है, आपको एक बात गांठ बांध लो। जब मैंने बोला कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या यस आएगी, और ये भी बता दिया कि सिर्फ 2 ही टेंस हैं जिनके अफर्मेटिव सेंटेंस में सीधी वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। एक हमारा प्रेजेंट आज कवर हो जाएगा, एक पास्ट में कल कवर हो जाएगा। बाकी सब में तो आपको अफर्मेटिव में वर्ब सॉरी हेल्पिंग वर्ब लगानी ही पड़ेगी, है ना? अब यहाँ से जब मैंने यहाँ आपको बताया तो इसके लिए फिर नेगेटिव में तो हमें चाहिए ना वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो नेगेटिव में क्या आता है प्यारे बच्चों? नेगेटिव में हमारे पास में आता है डू या डस। डू या डस। अब यहाँ से एक बात को क्लियर कर लो, नोट बना लो अपने आईपैड के ऊपर, नोट कर लो। आईपैड तो नहीं होगा, चलो मेरे पास भी नहीं। तुम्हारे पास तो क्या होगा, मेरे पास भी नहीं है। मेरे पास तो तुम लोग, क्या मैं तुम्हें क्या बोलूँ इस बात के लिए है। ठीक है,
डज कहाँ पे लगाना है और डू कहाँ पे लगाना है? आज के बाद गड़बड़ी नहीं करोगे। ये मेरा दावा है कि आज के बाद गड़बड़ी नहीं करोगे कि डज कहाँ पे लगाएं और डू कहाँ पे लगाएं। देखो, बात समझ लो, बात को समझ लो। जिस भी हेल्पिंग वर्ब के अंदर, ऐसी हेल्पिंग वर्ब के ग्रुप के अंदर जिसके लास्ट में एस आ रहा है, जैसे डज में क्या आ रहा है? डज में क्या आ रहा है? यस आ रहा है। हैज में क्या आ रहा है? एस आ रहा है। बीच में रह गई इज। इज में क्या आ रहा है? एस आ रहा है। आपको एक बात समझनी है, जिस भी हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में आपको प्रेजेंट वाले के अंदर एस मिलता है ना, उसको आपको सिर्फ लगाना है किसके साथ में? ही शी इट नेम। ही शी इट नेम। याद हो जाएगा क्या? याद करवाने के लिए आपको मैं कुछ भी करेगा, पर मैं झुकेगा नहीं। ठीक है। तो हमें समझना क्या है? डज, इज, हैज, तीनों में आ रहा है एस, लगाओगे किसके साथ में? ही शी इट नेम के साथ। नेम एक व्यक्ति का होना चाहिए, दो का हो जाएगा तो प्लूरल हो जाएगा, और ये सिंगुलर है। ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर है, ये हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट भी सिंगुलर हैं। प्रोनाउन पढ़ाए थे मैंने, बड़े मजेदार मस्त तरीके से पढ़ाए थे। पढ़े ही नहीं जाके आप लोगों ने, हैं गड़बड़ कर दी सारी की सारी। करना क्या है, इसके साथ में प्रोनाउन का लिंक अटैच कर दूंगा, जाके चेक जरूर कर लेना। मिस नहीं करना है, मिस कर दोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। किसी को मिस करते हैं तो गड़बड़ी हो ही जाया करती है। ठीक है। यहां से इतना फैक्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी डज, इज या हैज की बात होगी, ही शी इट नेम के साथ हम लगा देंगे। और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, जब भी बात होगी किसकी? डू की। बात होगी आर की। बात होगी हैव की। ठीक है। इसके साथ में क्या लगेगा? आपको ध्यान रखना है, वी, यू, दे और आई। और आई। ठीक है। जैसे वी हैव, यू हैव, दे आर, यू आर, वी आर, आई डू। लेकिन एक बात समझी? एम गायब हो गया। एम, सॉरी, आज खाना थोड़ा लेट खाया था। एम, एम क्या हो गया? एम गायब हो गया। अब मुद्दे की बात क्या है, हमें समझने वाली बात है कि जब एम गायब हो गया ना, तो एम में देखो, आई के अंदर क्या होती है? आई के अंदर होती है मैं। आई के अंदर क्या होती है? मैं होती है। और मैं क्या होता है? मैं अकेला जाकर के बैठता है। इसलिए आई के साथ में हम लोग क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया है ट्रिक, हमें चलना तो वहीं पर है, क्योंकि अभी तो सारे टेंस समझने हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो आनंद लो। ठीक है। अब फिर से चलते हैं यहाँ पे। अब पीछे चलते हैं कि ये वाले पार्ट में हमें बात क्लियर होगी कि इनडेफिनेट टेंस आएगा, ताहे तीहे तेहे आएंगे। और इंग्लिश में ऑलवेज, नेवर, रेयरली, समटाइम्स, रेगुलरली आएगा। एवरीडे की बात होगी, रूटीन की बात होगी, एक हैबिट की बात होगी, एक जनरल कंसेप्ट की बात होगी, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होगी। द सन राइजेस इन द ईस्ट है। डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। सच, सच बात है। कुत्ते जो हैं अजीब, सॉरी अजीब नहीं, अजनबियों को भौंकते हैं। सन जो है कहाँ से निकलता है? ईस्ट से निकलता है। ये बातें सच हैं, यूनिवर्सल फैक्ट हैं। तब भी क्या आएगा? प्रेजेंट टेंस आएगा। क्रिकेट की कमेंट्री देख लो, क्रिकेट की कमेंट्री होती है, द बॉल गोस टू द बाउंड्री, द बैट्समैन हिट्स इट, वेरी फाइन, हिट्स इट, हिट्स, हिटर, एस लग रहा है। द बैट्समैन, बैट्समैन क्या है? लड़का है, ही आ जाएगा। लड़की होती तो शी आता, फिर भी क्या आता? हिट्स आता। द बैट्समैन हिट्स इट वेरी फाइन, है ना। क्रिकेट की कमेंट्री, न्यूज़पेपर के आर्टिकल, द 97 ईयर ओल्ड मैन पासिस अवे टुडे। ठीक है। क्रिकेट की कमेंट्री, न्यूज़पेपर के आर्टिकल, न्यूज़पेपर के आर्टिकल मतलब न्यूज़पेपर की हेडलाइंस, और जनरल परसेप्शंस, अपने हैबिट्स, अपनी एवरीडे रूटीन, ये सब किस में आती हैं? ये सब आती हैं प्रेजेंट टेंस के अंदर। और प्रेजेंट का कौन सा? प्रेजेंट का इनडेफिनेट या फिर सिंपल टेंस आता है। इस बात को अपन ने ध्यान में रख लेना है, बात को गांठ बांध लेना। ठीक है। अब आ जाओ,
अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अब हमें इसका नेगेटिव बनाना है। आपने तो बोला था ना सर जी कि आई कंप्लीट माय होमवर्क एवरी डे। अब आप सर जी को इसका नेगेटिव भी तो बना के बताओ कि सर जी ने तो बोल ही दिया है कि तुम्हारा होमवर्क रेगुलरली काम पूरा नहीं होता है। आपने तो बोल दिया कि आई कंप्लीट माय होमवर्क रेगुलरली या आई कंप्लीट माय होमवर्क एवरी डे। जब इसका नेगेटिव बनाने जाओगे तो बात पकड़ ली कि आई आ रहा है, आई आ रहा है। आई के साथ में एस वाली तो हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं, तो कौन सी आएगी? यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है। प्रेजेंट सिंपल में दो ही हैं, डू या डज। तो आई के साथ में क्या लगाएंगे? आई के साथ में डू लगाएंगे। आई डू नॉट, आई डू नॉट कंप्लीट माई होमवर्क एवरी डे। आई डू नॉट कंप्लीट माई होमवर्क एवरी डे। इस बात को आपने नोट करना है, इस बात को अपन को नोट करना है कि जब नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव के अंदर पहले हमें क्या चाहिए होता है? सब्जेक्ट चाहिए होता है, फिर चाहिए होगी हमें हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा हमारा नोट, फिर आएगी हमारी वर्ब की फॉर्म, फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट ओब्लिक अदर वर्ड्स। ठीक है, यानी जब नेगेटिव बनाने गए, सब्जेक्ट तो चाहिए ही, हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए, नेगेटिव है तो नोट लगेगा लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और अदर वर्ड्स आएंगे। अब यहाँ कई बार गड़बड़ी क्या होती है प्यारे बच्चों, बात समझना कि वर्ब ऐसी होती है कि यहाँ तो लगा होता है आई डू नॉट और यहाँ पे फिर लग जाता है एस। इस बात से बच लेना कि जैसे मैंने बोला कि एस की जो जिम्मेवारी है ना सारी की सारी, एक्स की नहीं एक्स की नहीं, एस की जो सारी की सारी जिम्मेवारी है वो ही शी इट नेम ने उठा रखी है। आई वी यू दे ने बोला तुम जाके करो, एस की टांग, हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें सिर्फ बताना है कि ही शी इट नेम के साथ में क्या लगेगा? एस या एस भी लगा करेगा और हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगेगी? एस वाली लगेगी। लेकिन ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट तक लिमिटेड है, इसके बाद में नहीं होगा। चारों प्रकार के सेंटेंस बनाने के बाद में आपको एक बात समझ लेनी है कि हर एक टेंस में स्ट्रक्चर जो चलेगी ना, स्ट्रक्चर सेम ही चलती है, बार बार बदलनी नहीं है। आज समझ रहे हो ना कि अफर्मेटिव कैसे बनाना है, नेगेटिव कैसे बनाना है, इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है, तो बार बार नहीं बदलनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर वही चलने वाली है। स्ट्रक्चर को नोट कर लो, स्ट्रक्चर के नोट्स बना लो, ठीक है। अब इसका अगर इंटेरोगेटिव बनाने जाओगे तो इंटेरोगेटिव का मतलब क्या हुआ कि आपसे सवाल पूछा जा रहा है, तो पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब डू, उसके बाद में लगाओ हमारा सब्जेक्ट डू आई, फिर क्योंकि ये सिर्फ इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक नोट वाला, लेकिन ये सिर्फ इंटेरोगेटिव है, हम सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। डू आई कंप्लीट, डू आई कंप्लीट माई होमवर्क ऑन टाइम, सॉरी माई होमवर्क एवरी डे। आप खुद से ही भैंस की टांग सवाल पूछने लग गए अब तो। मास्टर जी ने मास्टर जी ने आपको ऐसा कंफ्यूजन में डाल दिया कि अब आप खुद से ही सवाल पूछ रहे हो। क्या सच में यार? क्या मैं 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 सही में अपना होमवर्क टाइम पे करता हूँ क्या? डू आई कंप्लीट माई होमवर्क एवरी डे, क्या मैं रोज अपना होमवर्क कर लेता हूँ, करता हूँ? तो आपको समझना है डू आई कंप्लीट माई होमवर्क एवरी डे। अब इसका नेगेटिव बनाओगे तो वही पैटर्न फॉलो करना है। डू आएगा हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब डू आई, सब्जेक्ट के बाद में नोट, डू आई नोट कंप्लीट माई होमवर्क एवरी डे। बात को नोट कर लेना, कंप्लीट माई होमवर्क एवरीडे। इस बात के साथ में हमारे पास में प्रेजेंट इनडेफिनिट जो हमको समझना था, इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा, ये भी नोट कर लेना। डू आई नोट कंप्लीट माई होमवर्क एवरी डे, डू आई कंप्लीट माई होमवर्क एवरी डे इंटेरोगेटिव, डू आई नोट कंप्लीट माई होमवर्क एवरी डे इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब हर किसी में ऐसे ही चलना है। सिर्फ मैंने आपको जैसे बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, ये दोनों बाप के बेटे ऐसे हैं जिनके साथ में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए होती। फिर हमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो आइडिया लगाकर लेकर आनी होती है कि कौन सी आएगी, किसके साथ में कौन जाने को तैयार है, किसके साथ में कौन नहीं जाने वाला, ठीक है।
चलो यहाँ तक तो आपको फैक्ट समझ आ गया होगा, लेकिन कहानी अभी हमें आगे बढ़ानी है। कहानी को बीच में नहीं छोड़ सकते। कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग चल रही थी। कहानी चल रही थी कि आपसे पूछ लिया गया था। आपसे क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था कि ये बताओ कि होमवर्क करते हो क्या? तो आपने बोला था आई कंप्लीट माय होमवर्क एवरी डे, एटीट्यूड के साथ में, ठीक है? फिर आपके नेगेटिव बनाया, आई डोंट कंप्लीट माय होमवर्क एवरी डे। फिर आपने इंटेरोगेटिव बनाया, खुद से सवाल पूछा, सर ने आपके दिमाग में घुसा दी बात, ये होमवर्क तो तू लाडी पूरा नहीं करता है। डू आई कंप्लीट माई होमवर्क एवरी डे, आपने खुद से क्वेश्चन पूछा। डू आई नॉट कंप्लीट माई होमवर्क एवरी डे, फिर आपने थोड़ा संदेह किया, ठीक है? तो ये 4 प्रकार के हमारे पास में सेंटेंसेस बन गए। लेकिन यहाँ से आपको ध्यान रखना है, आपको खुद ने सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने बोला कि एक न्यूज़ की हेडलाइन होती है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बनती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनती है। जैसे मैंने बोला, द 69th ईयर्स द 69th ईयर ओल्ड ओल्ड मैन पासेस अवे, ठीक है? अब आप इसका नेगेटिव बनाओ, इंटेरोगेटिव बनाओ, आपके ऊपर है। द बैट्समैन हिट्स द बॉल फाइन, है ना? अब आप इसके नेगेटिव बनाओ, द बैट्समैन डज नॉट हिट, क्योंकि फिर वो ही और फिर वो वर्ब के अंदर एस या एस वाला फॉर्मूला। आपको ध्यान रखना है कि जब ही शी इट नेम की बात आएगी, सारी की सारी एस या एस वाली हेल्पिंग वर्ब की जिम्मेवारी इनके ऊपर ही है। ही के साथ में डज आएगा, ही के साथ में इज आएगा क्योंकि इज के लास्ट में एस आ रहा है, ही के साथ में हैज आएगा क्योंकि हैज के साथ में क्या आ रहा है, एस आ रहा है। तो सारी की सारी जो एस वाली हेल्पिंग वर्ब की जिम्मेवारी है, वो ही शी इट नेम की है, आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही अपन को सेंटेंस अभी बनाते चलेंगे, प्रैक्टिस करते चलेंगे, ठीक है? थकना नहीं है, रुकना नहीं है, मंजिल थोड़ी दूर है। थकना रही है, रुकना नहीं है, मंजिल थोड़ी दूर है, माना कि टेंस का चैप्टर है, थोड़ी-सी बोर है, ठीक है? आ जाओ, अब हमें करना क्या था? हमें दूसरे टेंस पे चलना है तो बात दूसरी हो जाएगी। मास्टर जी ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, एटीट्यूड दिखा रहा है ना, सुबह मिलता हूँ घर पे, देख तू। पापा-मम्मी सामने होंगे फिर बात करता हूँ। हो गया है, जाओ मास्टर जी मिलते हैं, सुबह आना घर पे, देखेंगे क्या होता है। आपने तो मास्टर जी को चैलेंज कर दिया है। अब मास्टर जी तो फिर सुबह घर पे मिलेंगे ही मिलेंगे, मास्टर जी नहीं छोड़ते, टीचर्स टीचर्स विल नॉट लीव यू अलोन, ठीक है? तो ये चले जी, यहाँ से मास्टर जी सुबह-सुबह ही पहुँच गए, 7 बजे घर पे आपके, 7 एएम घर पे पहुँचे। अब चिंटू और पिंटू, पिंटू चिंटू की सिस्टर यानी आपकी सिस्टर, ये तो सिस्टर तो सो रही है आराम से। आपने गेट खोला, टिंग 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 टिंग, लड़कों की जिम्मेवारी होती है गेट खोलने की। तो आप गए, आपने गेट खोला, आपने गेट खोला और आपने बोला कि हाँ जी कौन? देख तो लिया आपने मास्टर जी, अब इग्नोर भी तो मारना होता है। देख तो लिया कि सर जी हैं हमारे, पर इग्नोर भी तो मारना है। तो आप देख कर पूछ रहे हो हाँ जी कौन? तो मास्टर हूँ तुम्हारा भाई, टीचर हूँ तुम्हारा। ये बता पापा कहाँ है? मम्मी कहाँ है? तो आपने बोला मम्मी तो क्या है, मम्मी तो रोज, है ना, मंदिर जाती है, रोज जाती है, पकड़ो बात को, जाती है ती है। लेकिन इंग्लिश में सोचोगे तो एवरीडे क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे यस लगेगा या नहीं लगेगा बताओ? माई मदर, ऐसे या यस लगेगा या नहीं लगेगा बताओ फटाफट? माई मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे, मम्मी तो मंदिर चलेगी। बात खत्म कर दी। मम्मी क्या है? मम्मी तो मंदिर चली गई है, मम्मी गोज टू टेम्पल एवरी डे, मम्मी नहीं है। मास्टर जी पापा को बुला लो। आप कह रहे हो पापा जो हैं वो तो बर्तन धो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पापा जो हैं वो बर्तन धो रहे हैं, ठीक है? और मास्टर जी ने बोला क्या गड़बड़ है तुम्हारे सिस्टम में? पापा जी तुम्हारे बर्तन धो रहे हैं, मम्मी तुम्हारी मंदिर चली गई है। तो आपने बोला कि देखो गुरुजी एक बार शादी कर लो, एक बार गेट मैरिड, यू विल गेट टू नो, ठीक है? बाय योरसेल्फ हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू स्पेंड मैरिड लाइफ, ठीक है? तो आ जाओ जी। तो यहाँ पर आ गए थे अपन, रहे हैं, रही है, फिर रहा हूँ। जहाँ पर ये वाली बात आ जाए ना, रहा हूँ, रही हैं, रहा है, रहे हैं, रहा है, रही हैं, रहे हैं, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आएगा, वो हमारा बनेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। पापा कपड़े धो रहे हैं, पापा बर्तन साफ कर रहे हैं। अ, पूछा पिंटू कहाँ है? पिंटू सो रही है। आप कहाँ हो? तो आपसे बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू यू।
पापा इज क्लीनिंग यूटेंसिल्स, पिंटू इज स्लीपिंग, आई एम टॉकिंग टू यू। ठीक है? तो इस प्रकार से क्या होगा, आपको समझना पड़ेगा कि जहां पर भी क्या आ गया हमारे पास में हिंदी की पहचान, जहां पर भी हमारे पास में रहा हूं, रही है, रहे हैं, ये सब आ जाते हैं, वो बन जाता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिंपल। हमारा काम यही निकालना है। बातें तो देखो करनी ही है, बातें नहीं करेंगे तो फिर बातों के बिना तो फिर इंटरेस्ट डेवलप कैसे होगा, है ना? तो ये तो हमारा हो गया रहा हूँ, रही हैं, रहे हैं। लेकिन जो मेन मुद्दा हमारे पास में रह गया ना कि अब इंग्लिश में क्या आएगा, इंग्लिश में कैसे पता करें? इंग्लिश में आपसे सर ने क्या पूछा था कि पापा अभी क्या कर रहे हैं? अभी। अभी का मतलब क्या हो गया इंग्लिश में? नाउ। या फिर याद कर लो एट दिस वेरी मोमेंट। एट दिस वेरी मोमेंट। क्या याद करना है? नाव याद करना है या एट दिस वेरी मोमेंट याद कर लेना है? फिर ठीक है, क्या याद करोगे? नाव याद कर लोगे या एट दिस वेरी मोमेंट याद कर लोगे? अब यहां से हमें जो बात पकड़नी है वो है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है इज, एम, आर। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था बातों बातों में कि जिसके लास्ट में एस आता है वो किसके साथ में जाएगा? कहीं तो लिखा था हम लोगों ने, कहाँ लिखा था? देखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ लिखा था। जहाँ पर ही शी इट नेम वाला ग्रुप आ जाएगा वहां पर एस वाली सब हेल्पिंग वर्ब चली जाएंगी। याद ही नहीं करना, टंटा ही खत्म। तो यानी जहां पर इज आ गया, इज लगाना है हमें ही शी इट नेम के साथ में, बात ही खत्म हो गई। आर आएगा तो आर हमें लगाना है आई, सॉरी आई के साथ मत लगाना, वी यू दे के साथ में हम लोग आर लगा देंगे। अब रह गया एम। देखो मैंने पहले भी बोला, आई जो होता है ना, आई का मतलब है मैं जो होता है ना वो सबसे अकेला ही बैठता है। जिसके अंदर मैं है वो अकेला ही जाके बैठेगा। तो आई के साथ में क्या लगा दो? आपन को आई के साथ में एम लगाने का है बाबा, बात खत्म हो जाएगी। आई के साथ में एम, ही शी इट नेम के साथ में इज, और वी यू दे के साथ में आर। आ जाओ कुछ सेंटेंस बनाते हैं। मैं हिंदी में बोलता हूँ, आप इंग्लिश में सोचना, ठीक है? बताना भी है आपको, ठीक है? हम क्रिकेट खेल रहे हैं, सोचो। वी आर प्लेइंग क्रिकेट। पापा बर्तन धो रहे हैं। माय फादर इज क्लीनिंग यूटेंसिल्स नाउ। ठीक है? और पिंटू क्या कर रही है? पिंटू अभी सो रही है। पिंटू इज स्लीपिंग एट दिस वेरी मोमेंट। अच्छा, मैं ये बोलता हूँ कि मैं बाजार में शॉपिंग कर रही हूँ। ठीक है? आपको बताना क्या बनेगा, क्या सेंटेंस बनेगा, बना के बताओ। मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, या आई एम टेकिंग माई, जो भी डिनर करते हो तो डिनर, ब्रेकफास्ट करे तो ब्रेकफास्ट, सपर बोलते हैं लास्ट मील ऑफ द डे, रात के लास्ट भोजन को कई लोग चुपके करते हैं, आप सब नहीं करते। कईयों का अवसर मिलता है कि लास्ट खाना खुना खा लिया उसके बाद में कुछ मीठा छुपा के रखते हैं रूम के अंदर, फिर निकलता है वो, फिर खाते हैं उसको मज़े से बैठ के। और सबके सामने नहीं खाते, अकेले खाते हैं। सबके सामने नहीं खाते, अकेले खाते हैं, ठीक है? तो ये हो गया। मैं बाइक चला रहा हूँ, आई एम ड्राइविंग। ठीक है? मैं बाइक राइड कर रहा हूँ, आई एम राइडिंग अ बाइक। मैं सोच रही हूँ, आई एम थिंकिंग। मैं नाच रही हूँ, डांस कर रही हूँ इस समय, आई एम डांसिंग। मैं अभी मीटिंग में हूँ, आई एम करेंटली अटेंडिंग अ मीटिंग। ठीक है? और क्या हो सकता है? बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे। ठीक है? समझ रहे हो बात को? जो भी करंट में काम चल रहा है, जो भी अभी प्रेजेंट में जो एक्टिविटी चल रही है, दैट विल बी पार्ट ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे आई एम टीचिंग नाउ, आई एम टॉकिंग टू यू नाउ, आई एम रिकॉर्डिंग अ क्लास नाउ। ये सब क्या है? ये सब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आते हैं। लेकिन हमें फिर से एग्जाम्पल बना के देखना हमारा फर्ज है। और अब की बार एग्जाम्पल थोड़ा-सा अपन आगे की ओर लेकर के चलेंगे, क्योंकि कहानी थोड़ी-सी मिड में पहुँच गई है और कहानी भी पूरी करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल्स अब थोड़े-से अच्छे लेवल के देखने बनते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल हमारे पास में क्या लिखा हुआ है? पहला एग्जाम्पल है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट भी आप इसको मान सकते हो, या फिर आप इसको एक जनरल परसेप्शन मान लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जनरल परसेप्शन मान लो।
जनरल परसेप्शन क्या है कि हर एक बच्चे को आइसक्रीम पसंद होती है। एवरी चाइल्ड, चाइल्ड क्या आया? सिंगुलर, ठीक है। फिर वर्ब क्या आ रही है? सिंगुलर आ रही है, लाइक्स। अगर आपको वैसे याद नहीं होगा तो ऐसे याद कर लेना कि जहां पर सिंगुलर आएगा सिंगल नेम आएंगे। राहुल, दीपक, चाइल्ड, मम्मी, पापा, अंकल, आंटी, ये सिंगुलर में आते हैं। जब सिंगुलर की बात आएगी, जब सिंगुलर की हम लोग बात करते हैं ना बच्चों, सिंपल सा फंडा अपन को पकड़ के चलना है। सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, ऐसे आई एस अपन को इसके अंदर लगा देना है। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। एवरी चाइल्ड लाइक्स एन आइसक्रीम। अब इसका आप नेगेटिव मुझे बना के बताओ, क्या बनेगा? एवरी चाइल्ड डज नॉट लाइक। अब लाइक्स मत कर देना क्योंकि डज के अंदर es जुड़ चुका है, ठीक है। माई मदर नेवर लाइज। मेरी मम्मी कभी झूठ नहीं बोलती। आई डोंट लाइक टी। इसका इंटेरोगेटिव बनाओ तो जरा। आई डोंट लाइक टी, आई डोंट लाइक टी। डू आई लाइक टी? खुद से पूछ रहे हो, डू आई लाइक टी? किसी ने पूछ लिया भाया चाय पीसी, चाय पिएगा क्या? विल यू टेक अ कप ऑफ टी? पूछ लिया आपसे, आपने खुद से सवाल कर लिया, डू आई लाइक टी? क्या मुझे चाय पसंद है? इस तरीके से आपने क्या कर लिया, खुद से क्वेश्चन कर लिया। तो ये एक सिंपल सी बात ये लिखा हुआ है, माई कैट रन्स वेरी फास्ट। माई कैट रन क्यों नहीं आया बताओ जरा? क्योंकि अपन को एक बात फंडामेंटली नोट करनी है कि जहां पर भी क्या आ रहा है, कैट आ रहा है, कैट है सिंगुलर। जहां पर भी सिंगुलर की बात हो जाएगी, हमारा फंडामेंटल्स हमारे क्लियर हो जाएंगे कि सिंगुलर के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब चलती है। तो यहाँ पे कैट के साथ में क्या आएगा? रन्स आएगा। क्या आएगा? रन्स आएगा। क्योंकि बिल्ली क्या है? एक है। और सिंगुलर बताने के लिए, क्योंकि सिंगुलर भी एस से ही तो शुरू होता है, तो आप ये समझ लो जिस वर्ब के लास्ट में एस लगा हुआ है वो सिंगुलर है, क्योंकि एस भी सिंगुलर का साइन है। वर्ब भी क्या हो जाएगी? वो सिंगुलर, मतलब एक वचन का साइन हो जाएगी। वैसे थोड़ी अगर मैं आपको क्लैरिटी दूं इसके अंदर, तो आप इसको इस प्रकार से भी समझ लेना कि एक कोई भी जो वर्ब होती है ना, वर्ब की जो बेस फॉर्म होगी ना, वो सिंगुलर नहीं होती है, वो प्लूरल होती है। जैसे टेक है ना, अब टेक एक वर्ब है, ठीक है, टेक एक वर्ब है, टॉक एक वर्ब है, थिंक एक वर्ब है। थिंक का मतलब क्या होता है? सोचना है। और वॉक, वॉक मतलब चलना। ये सब क्या है? सिंगुलर वर्ब्स है ना? है? नहीं, क्योंकि ये अकेली आ रही हैं दैट डज नॉट मीन कि ये सिंगुलर वर्ब्स है। आपको ये समझना होगा, कोई भी जो वर्ब अपने बेस फॉर्म में होती है वो प्लूरल होती है। क्या होती है? प्लूरल होती है। ये चलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल होगी। अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे। मैंने प्रोनाउन का पूरा चार्ट पढ़ाया हुआ है, अच्छे से चेक कर लेना जाके। आई, वी, यू, दे क्या होते हैं? ये प्लूरल होते हैं। तो आई के साथ में टेक, वी के साथ में टेक, यू के साथ में टेक, दे के साथ में टेक। आई के साथ में टोक, वी के साथ में टोक, यू के साथ में टोक, दे के साथ में टोक चलेगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ ना ही, शी, इट, या जैसे मैंने बोला मम्मी, मम्मी सिंगुलर है, दो मम्मियाँ थोड़ी हैं। तो पापा से पूछना पड़ेगा, लेकिन दो मम्मियाँ थोड़ी हैं। तो मम्मी सिंगुलर, पापा सिंगुलर, आपने किसी का नाम ले लिया, राहुल सिंगुलर, दीपक सिंगुलर, एक एक नाम ले रहे हो आप, एक नाम ले रहे हो, सिंगुलर है। तब हमें इसकी बेस फॉर्म में छेड़खानी करनी पड़ती है, एस या एस लगाना पड़ता है। तो ही टेक्स, शी टॉक्स, और पापा थिंक्स, पापा थिंक्स, पापा सोचते हैं, पापा थिंक्स। जब पापा सोचते हैं तो क्यों सोचते? मम्मी चल रही होती है तेज तेज, मम्मी तेज तेज चल रही होती है, पापा को डर लगता है कि क्या होने वाला है आज, ठीक है। तो जब ये होता है ना कि पापा को डर लगने लग जाए कि क्या होने वाला है, तब आएगा मम्मी वॉक्स, मम्मी वॉक्स। तो वर्ब का पैटर्न भी अपन को क्लियर करना है बच्चों, साथ साथ में एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हर बच्चा एडवांस लेवल का नहीं होता, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल,
किसी के क्वेश्चंस हो ना, डू ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स। मैं बिल्कुल उस क्वेश्चन के ऊपर काम करूँगा पर्टिकुलरली, बिल्कुल फ्री माइंड होकर के। चिंता नहीं करनी आपको, बिल्कुल फ्री माइंड होकर के। जो चीज़ समझ नहीं आ रही है, जो बात समझ नहीं आ रही है, ऐसा कोई चीज़ है जो आपको कहीं और समझ नहीं आ रही है, आप क्वेश्चन करो, आई एम लायबल। मैं उसका आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी और हम उसको करेंगे अच्छे से, ठीक है? ये बात तो मेरे हिसाब से क्लियर होगी होगी कि क्योंकि कैट जो आ रहा था ना, जब कैट आ रहा था तो कैट बेचारी अकेली थी। कैट क्या थी हमारे पास में? कैट हमारे पास में अकेली थी, इसलिए कैट रन्स आया। अगर यहाँ पे होता ना कैट्स आता, माय कैट्स, तब यहाँ पे क्या आता? तब फिर आता हमारे पास में रन। समझ आ रही है बात? पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। अब चलते हैं प्रेजेंट के एग्जांपल, एक आधा कोई और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। चलो फिर, बाकी तो आप इतने तो इंटेलिजेंट हो ही गए कि आप कर लो अपने आप। आ जाओ। ये हैं प्रेजेंट के कंटिन्यूअस के एग्जांपल। इसको थोड़ा सा ध्यान से रीड करते हैं। नेगेटिव आपने बनाने हैं। यहाँ लिखा हुआ है आई एम करंटली स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स। मैं अभी अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो कर रहा हूँ, है ना? रहा हूँ तो हिंदी में आ गया, वैसे करंटली भी आ गया। आप करंटली दो जगह पे काम करता है। तो आई एम करंटली स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स। अगर नेगेटिव बनाना हो क्या बनाओगे? बस नोट लगाना है। आई एम करंटली नोट स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स। क्वेश्चन बनाना है, एम आई करंटली स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स। इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाओगे, एम आई करंटली नॉट स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स। ठीक है? अब पूछा कि अभी क्या कर रही है वो, राइट नाउ क्या कर रही है? नाउ, राइट नाउ मैंने बता दिया था आपको। तो राइट नाउ क्या कर रही है? शी इज प्लेइंग द गिटार। ठीक है, अब आप क्या बनाओगे? नेगेटिव बनाओ तो, नेगेटिव मत बनाओ, आप इसका इंटेरोगेटिव बना के बताओ तो जरा, क्या बनेगा? इज शी प्लेइंग द गिटार राइट नाउ। ठीक है, सिंपल है, क्लियर है? ठीक है। वी आर हैविंग अ पार्टी टू नाइट। वी आर हैविंग अ पार्टी टू नाइट, चारों बनाओ इसके। इसके तो चारों बनाओ, मजा आए। वी आर हैविंग अ पार्टी टू नाइट, आज हम लोग पार्टी कर रहे हैं, कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए क्या आया? हमने लगाया एज एम आर। वी आर हैविंग अ पार्टी टू नाइट, नेगेटिव बनेगा वी आर नॉट हैविंग अ पार्टी टू नाइट। नेगेटिव, नोट लग गया। आर वी हैविंग अ पार्टी टू नाइट, क्या हम आज एक पार्टी कर रहे हैं? क्वेश्चन। आपने अपने फ्रेंड को फोन किया, आर वी हैविंग अ पार्टी टू नाइट, क्या आज हम लोग पार्टी कर रहे हैं? और नेगेटिव क्या बनेगा? आर वी नॉट हैविंग अ पार्टी टू नाइट, क्या हम लोग आज पार्टी नहीं कर रहे हैं? आपको इस तरीके से डिटेल में जाकर के पता लगाना पड़ेगा हर एक बात को। एक सेंटेंस उठाते हैं और उसका हम लोग फटाफट बनाएंगे। ज़्यादा समय हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय तो अब हमारे पास में खराब करने के लिए नहीं है। और फटाफट चलते हैं, पीछे कहाँ चले गए थे? हाँ, इधर आ जाओ। इसी में हम लोग कर लेंगे, फटाफट टाइम नहीं लगाएँगे। इसी के अंदर फटाफट कर लेंगे। एक ही सेंटेंस बनाएँगे, फटाफट बनाएँगे। नेगेटिव, इंटेरोगेटिव मैं आपको बोल के बताऊँगा। आप लोगों ने पहला देखते ही पकड़ते ही ना झप्पा मार के इसको सॉल्व कर देना, ठीक है? जैसे मैं लिखता हूँ कि अभी क्या हो रहा है? आई एम आई एम थिंकिंग राइट नाउ। ये बढ़िया है। मैं अभी कुछ सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग राइट नाउ। या ऐसे कर दो, आई एम थिंकिंग अबाउट हर। मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, ये तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है? आई एम थिंकिंग अबाउट हर, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। अभी काम हो रहा है, रहा हूँ हो रहा है, इसलिए आईएनजी आ रहा है। आई एम थिंकिंग अबाउट हर, नाउ कर दो तो भी चल जाएगा, नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। आई एम थिंकिंग अबाउट हर राइट नाउ। इसका हम नेगेटिव बनाएंगे। सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं करना है, नोट लगाना है। आई एम नॉट, आई एम नोट। किसी ने बोल दिया आपको आकर के, क्या भाई सारा दिन उसी के बारे में सोचते रहते हो? ऐसा क्या हो गया है कि सारा दिन उसी के बारे में सोचते रहते हो? आपने फिर जवाब दिया, नहीं नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट हर राइट नाउ। आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट हर राइट नाउ। ठीक है? अब वो तो चला गया, लेकिन आपके दिमाग में एक बात डाल के चला गया कि क्या आप उसके बारे में सोच रहे हो? तब आप खुद से पूछते हो, एम आई, क्या मैं सोच रहा हूं? एम आई थिंकिंग अबाउट हर राइट नाउ?
एम आई थिंकिंग अबाउट हर राइट नाउ। ठीक है? अब एक चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना करके आपको ही कमेंट में डालना है, क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे तो पता रहेगा ना कि कौन यहाँ तक पहुँचा, हैं? जो अपने होने का सबूत तो दो कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे भी थे। तो आई एम थिंकिंग अबाउट हर राइट नाउ, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, आपको इसका नेगेटिव बना करके मुझे बताना है। हम लोग चलते हैं फिर से कहाँ? कहानी की तरफ, जिससे हमें क्या है, तीसरा जो पार्ट है टेंस का, वो समझ में आ जाए। ठीक है जी। यहाँ तक बात चल रही थी, बात चलती रही, चलती रही, चलती रही। तब आपने को मास्टर जी ने बोला, "यार तेरे पापा बर्तन धो रहे हैं, योर फादर इज़ क्लीनिंग यूटेंसिल्स।" अब आपसे फिर क्वेश्चन पूछा, "इज़ योर फादर क्लीनिंग यूटेंसिल्स?" आपके पापा बर्तन धो रहे हैं क्या? आपने बोला, "हाँ, पापा ही बर्तन धो रहे हैं भाई जी, अब तो ही इज़ मैरिड, तो यही वही वही धोएँगे।" ठीक है? यहाँ तक बात हो गई। तो आपने मास्टर जी ने बोला, "चल ठीक है, मेरे को एक बात बता, तेरा काम पूरा कर लिया क्या?" "कर लिया।" "कर लिया है?" "ठीक है।" आपने बोला, "मैंने अपना काम पूरा कर लिया है।" मास्टर जी एटीट्यूड के साथ में, "मैंने अपना काम पूरा कर लिया है।" अब आपको एक बात समझ आ गई, जहाँ पे आपने लगाना है कर लिया है, कर चुका है, चुकी है, पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं। यहाँ पर, जहाँ पर हमारे पास में वर्ड ऐसे आ जाएँ, कौन से आ जाएँ? चुका है, चुकी है, चुके हैं। जहाँ पर हमारे पास में ऐसे लास्ट में आ जाए ना, तो हमें समझ लेना है कि ये प्रेज़ेंट का परफेक्ट टेंस है। आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। आपको यहाँ पर 2-3 बातें पकड़नी पड़ेगी कि इंग्लिश में कौन-सी एडवर्ब आती हैं। इंग्लिश में हमारे पास में आती हैं ऑलरेडी, ऑलरेडी, ठीक है? इंग्लिश में आएगी जस्ट नाउ, इंग्लिश में ही आएगा जस्ट, ठीक है? इंग्लिश में ही आएगा येट। येट वैसे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में आता है। तो ऑलरेडी, जस्ट नाउ, जस्ट और येट ये इंग्लिश में आएँगी। तो जब आपने बोला कि मैंने अपना काम कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क जस्ट नाउ। मास्टर जी को आपने एटीट्यूड दिखा के बोल दिया। आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क जस्ट नाउ, कर लिया है, कोई भी काम कर लिया। आप बोलते हो मैंने बर्तन धो लिए हैं, आई हैव क्लीन्ड यूटेंसिल्स, ठीक है? मैंने खाना बना लिया है, आई हैव प्रिपेयर्ड द फूड। मैंने शॉपिंग कर ली है, आई हैव कंप्लीटेड माय शॉपिंग। मैंने अपना खाना समाप्त कर लिया है, आई हैव फिनिश्ड ईटिंग। मैंने एक कार परचेज़ की है, आई हैव परचेज़्ड अ न्यू कार। रिसेंटली भी आए जहाँ पे, रिसेंटली भी आए तब भी लगा देना, रिसेंटली भी आए तब भी लगा देना, रिसेंटली आई हैव परचेज़्ड अ न्यू कार। तो जहाँ पे ऑलरेडी, जस्ट नाउ, रिसेंटली, जस्ट, येट, जैसे आप बोलो कि क्या हुआ, कई दिन हो गए कुछ अच्छा खाने को नहीं मिला है, तो आप बोलो कि आई हैव जस्ट मेड समथिंग स्पेशल फॉर यू। मैंने अभी-अभी आपके लिए कुछ बढ़िया बना लिया है, बना चुकी हूँ, बनाया है। आप सिर्फ़ इस पे मत रहना कि चुका ही आएगा। जहाँ पर इंग्लिश के अंदर जस्ट काम पूरा हुआ है, जस्ट काम कंप्लीट हुआ है, अभी-अभी कंप्लीट हुआ है। जैसे आप बोलो कि बरसात रुकी है, अभी रुकी। इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग नाउ, बरसात अभी रुकी है, ठीक है? और क्या बोलते हैं, पुलिस ने मेरी चोरी पकड़ ली है, पुलिस हैज़ कॉट मी, पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है, पुलिस हैज़ कॉट मी। और बताओ कि मैंने सेंचुरी बना ली है, आई हैव स्कोर्ड अ सेंचुरी। कोई मैच खेलने पहुँचा, आपने देखा, आई हैव स्कोर्ड अ सेंचुरी। आप इस साल आपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाए हैं, दिस ईयर आई हैव स्कोर्ड वेरी वेल इन माय एग्ज़ाम्स। आपको ध्यान रखना है जो काम रीसेंट प्रेज़ेंट की बात हो, अभी-अभी पूरा हुआ है, वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे हमारी आइडेंटिफ़िकेशन बन जानी चाहिए। जो भी मैंने अभी-अभी कर लिया है कंप्लीट, वहाँ पर क्या आएगा, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, ऑलरेडी, जस्ट नाउ, जस्ट। जब इंटेरोगेटिव और नेगेटिव आएगा,
तब येट और फिर रिसेंटली। जैसे मास्टर जी ने आपसे पूछा, क्या आपने अपना होमवर्क अभी तक पूरा नहीं किया है? किया है, चुका है का ही साउंड है, का है, की है ना? तो हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क येट? क्या आपने अपना काम अभी तक पूरा नहीं किया है? हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क येट? ठीक है? इसके साथ में अपन चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की ओर। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक तो बात समझ में आ ही गई होगी। आ जाओ एग्जाम्पल पे चलेंगे। पेज ब्लैंक काफ़ी हो गए हैं। अब अपने बात करने वाले हैं इन एग्जाम्पल्स की। ये एग्जाम्पल्स आपको शायद तक थोड़े और अच्छे से हेल्प करें। ये हमारे हैं प्रेजेंट परफेक्ट के एग्जाम्पल्स। ठीक है? बच्चे घर पहुंच गए हैं। अगर यहाँ पे ये भी होता कि अभी अभी घर पहुंचे हैं, जस्ट होता, तब भी हमारा ये वाला सेंटेंस सही होता, क्योंकि अभी अभी काम के खत्म होने की बात हो, आपको समझ लेना है कि हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आइडेंटिफिकेशन क्या है। जिसमें एस आएगा वो वाली हेल्पिंग वर्ब ही शी इट नेम के साथ लगेगी, और जिसमें हैव आएगा, सॉरी जिसके अंदर एस नहीं आ रहा है, वो आप लगा दो आई वी यू दे के साथ में, बिल्कुल फ्री माइंड होकर के। ठीक है? तो बच्चे घर पहुंच गए हैं। द चिल्ड्रन हैव रीच्ड होम। बच्चे घर पहुंच गए हैं। द चिल्ड्रन हैव रीच्ड होम। दूसरा, मैंने नया लैपटॉप खरीदा है। अब खरीदा है तो मतलब आप खरीद चुके हो। प्रेजेंट में किसी को बता रहे हो कि मैंने अभी अभी खरीदा है। आई हैव परचेज्ड अ न्यू लैपटॉप। पुराने वाला खराब हो गया। आई हैव परचेज्ड अ न्यू लैपटॉप। फिर आप बोल रहे हो कि मैंने ये वाली फिल्म 2 बार देखी है। ठीक है? आई हैव वॉच्ड दिस मूवी ट्वाइस। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी ट्वाइस। आई के साथ में हैव लगा रहे हो, ही के साथ में हैज लगा रहे हो, वही कंसेप्ट याद रखना है। सिंगुलर के साथ में सिंगुलर, आई प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब है प्लूरल। और वैसे नहीं याद होता तो अपन याद कर लो कॉन्सेप्ट कौन से वाला, एस वाला। ठीक है? इतनी सी बात। उसके बाद में अ, वह ऑफिस गया है। गया है, चुका है, कर लिया है, तो ही हैज गॉन टू द ऑफिस। वो ऑफिस गया है, ही हैज गॉन टू द ऑफिस। एक रह गया, उन्होंने अपना घर किराए पर दिया है। ये आप बताओ, उन्होंने अपना घर किराए पर दिया है, दिया है, चुका है, लिया है, बनाया है, इस सब में क्या आ रहा है? आ है। ठीक है? ई है, ए है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी विदाउट एनी डाउट। मैंने अपना घर किराए पर दिया है। अब इसको आप इंग्लिश में बना के बताओ। अपन एक सेंटेंस के 4 जो है ना फॉर्मेशन कर लेते हैं। वो कौन से? वो इसके कि आई हैव वॉच्ड, मैंने ये फिल्म कितनी बार देखी है। इसी में ही करते हैं अपन। कहाँ गया? गायब कर दिया क्या? शायद तक। हाँ, यहाँ हमने क्या बात करी? हमने बात करी कि मैंने ये फ़िल्म कितनी बार देखी है? मैंने ये फ़िल्म 2 बार देखी है ना? आप क्या बोल रहे हो कि मैंने ये फ़िल्म 2 बार देखी है। क्या इसमें ता है, ती है आ रहा है? क्या इसमें रहा है, रही है आ रहा है? आप बोल रहे हो कि मैंने ये फ़िल्म 2 बार देखी है, देख ली है, देख चुका हूँ, देख लिया हूँ। तो अपन को एक बात समझनी है, आ हूँ, ई है, ए है, जहाँ पर आएगा या फिर आप ये बताओ कि मैंने ये काम कर लिया है। सिंपल सी बात। अगर आपको हिंदी में नहीं घुसना, हिंदी में नहीं पढ़ना, तो जो भी काम जस्ट नाउ, जस्ट रिसेंटली पूरा हुआ है, ऑलरेडी हो चुका है। अपन ऑलरेडी का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है? मैं बोलता हूँ कि ट्रेन स्टेशन को छोड़ चुकी है। छोड़ चुकी है, छोड़ गई है, चली गई है। तो क्या बोला जाएगा? अफ़र्मेटिव बनाओ, द ट्रेन। आप मुझे बताओ कि जो ट्रेन है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है? कौन बताएगा? सिंगुलर है या प्लूरल है? ट्रेन जो है, ट्रेन हमारी सिंगुलर है या प्लूरल है? सबको पता है? नहीं पता तो पता लगा लो। द ट्रेन, ट्रेन क्या है हमारी? ट्रेन हमारी है सिंगुलर। अब सिंगुलर है तो मैंने बोला एस, सिंगुलर के लास्ट में एस लगता है, एक वचन होता है, तो हेल्पिंग वर्ब भी एक लगानी पड़ेगी। और क्या इस सेंटेंस में अफर्मेटिव के अंदर सीधी हेल्पिंग वर्ब आएगी या पहले कोई वर्ब चाहिए?
क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट सिंपल नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 2 ही टेंस ऐसे हैं जिनका अफ़र्मेटिव सेंटेंस बनाते समय आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, बाकी सब में तो पहले दी होती है। तो नेगेटिव भी बनेगा, इंटेरोगेटिव भी बनेगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी बनेगा। देन यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दीज़ थिंग्स। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, you do not have to think deeply about that. Why? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो हमारे पास वी ऑलरेडी हैव अ हेल्पिंग वर्ब, वी डू नॉट रिक्वायर एनी अदर हेल्पिंग वर्ब बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अ हेल्पिंग वर्ब। इट इज वेरी सिंपल। इन केस ऑफ प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल, वी नीड टू क्रिएट हेल्पिंग वर्ब इन नेगेटिव सेंटेंसेस। वी नीड टू रियलाइज कि यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आने वाली है। दैट इज द कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट इज द कॉन्सेप्ट टेंसेस आर प्रिपेयर्ड ऑन। ठीक है, आ जाओ। मैंने बोला कि ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी है। अब क्या बनेगा? द ट्रेन। क्या मैं हैज लगाऊं या हैव लगाऊं? फटाफट बताओ। ट्रेन हैज आएगा या हैव आएगा? फटाफट बता दो। मैं आपको बोलता हूं कि ट्रेन स्टेशन छोड़ छोड़ चुकी है। ट्रेन तो अकेली है बेचारी, तो क्या आएगा? हैज आएगा। द ट्रेन हैज। अब देखो, मैंने बोला कि छोड़ चुकी है पहले से। ऑलरेडी का यूज कर रहा हूं मैं। किसका यूज कर रहा हूं? ऑलरेडी का। जो भी काम पहले ही हो चुका है, इस बात को भी गांठ बांध लो। जस्ट जस्ट नाउ है, ऑलरेडी का बात आए तब आपको समझना है द ट्रेन हैज ऑलरेडी। द ट्रेन हैज ऑलरेडी क्या कर दिया है? द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन। यहां नए से कर लेते हैं यार। ए भैंस की टांग, इनका भी अलग ही पंगा है यार। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये हम लोग एक बार प्रेजेंट परफेक्ट के यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा? मैंने बोला कि ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी है। द ट्रेन हैज ही आएगा ना? अब तो क्लियर हो गया होगा। द ट्रेन हैज क्या कर दिया है? स्टेशन को छोड़ दिया है। लेफ्ट द स्टेशन। द ट्रेन हैज, अरे फिर लगाना बोल गया, हैज ऑलरेडी द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन। इस बात को अपन को दिमाग में बिठाना है कि ऑलरेडी आ रहा है। ऑलरेडी क्या होता है कि पहले से ही काम हो चुका है। द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन। अब इसका नेगेटिव बनाओ। क्या कोई नई हेल्पिंग वर्ब लानी पड़ेगी? नहीं लानी पड़ेगी, इनमें मेहनत ही नहीं है। बिल्कुल भी 1% भी मेहनत नहीं है। नेगेटिव बनाएंगे, क्या बनेगा? द ट्रेन हैज, क्या लगाना है? एक नोट ही तो लगाना है। क्या हो गया इस पेन को? इसकी शाई खत्म हो गई क्या? द ट्रेन हैज, द ट्रेन हैज नोट, बस नोट लगाना है। द ट्रेन हैज नोट लेफ्ट द स्टेशन। इतनी सी बात अपन को करनी है। द ट्रेन हैज नोट लेफ्ट द स्टेशन। ट्रेन स्टेशन नहीं छोड़ी है। अब दिमाग में बात आ गई कि छोड़ी है या नहीं छोड़ी है। दोनों ने, एक ने बोल दिया अफर्मेटिव में द ट्रेन हैज लेफ्ट द स्टेशन, दूसरे फ्रेंड ने बोल दिया द ट्रेन हैज नॉट लेफ्ट द स्टेशन। आपके दिमाग में कंफ्यूजन डाल दी। अब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया है? अब क्या बनाओगे? सिंपल सी बात, हेल्पिंग वर्ब फिर बाहर। हैज द ट्रेन, हैज द ट्रेन ऑलरेडी, इसमें मैं ऑलरेडी फिर लगाना भूल गया। हैज द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। हैज द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन, ये इसका बन गया क्या? इंटेरोगेटिव। और इसका फिर क्या बनाना पड़ेगा अपने को? इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जो बड़ा ही प्यारा बनेगा। ठीक है, तो अपन को करना क्या पड़ेगा? बस अब इसका नेगेटिव बना दो, फटाफट बात हो जाएगी पूरी। तो क्या बनेगा? हैज द ट्रेन नॉट लेफ्ट द स्टेशन। हैज द ट्रेन नॉट लेफ्ट द स्टेशन। हैज द ट्रेन नॉट लेफ्ट द स्टेशन। इतनी सी बात अपन को याद करनी है, तो अपना काम बन जाएगा। अपना काम बनता संता और बनता। हैज द ट्रेन, हाँ नोट डाल दे। अच्छा, ऑलरेडी फिर लगाना भूल गए, चलो कोई बात नहीं, आप लगा लेना। अब आपसे मेरा एक सवाल है, आपको इसके चारों सेंटेंस बना के कमेंट करने हैं। ठीक है, एक सेंटेंस दे रहा हूँ, इसके आपको चारों सेंटेंस बना के कमेंट करने हैं।
सेंटेंस क्या है कि मैंने अपने घर का सारा काम कर लिया है। कर लोगे? मैंने घर का सारा काम कर लिया है। घर के काम को क्या बोलते हैं? आप ढूँढना, खुद से मेहनत करना। मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन बताऊँगा नहीं। खुद से मेहनत करनी है, इसके अफ़र्मेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है कि मैंने घर का सारा काम कर लिया है। ये कर देना, करना पड़ेगा। देख लो फिर, ठीक है? अब पीछे चलते हैं, एक बार और चलते हैं, एक लास्ट बार कहानी की ओर चलते हैं और कहानी का जो मोड़ रह गया है दिलचस्प, उसके ऊपर पहुँचते हैं, ठीक है जी। आपने तो बोल दिया था सर को कि सर मैंने तो काम क्या है कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क। सर को डाउट हुआ, सर ने बोला कि क्या? जैसे मैंने बोला येट का यूज़ कैसे करना है? येट का यूज़ बड़े क्लेवरली यहाँ करोगे आप। सर ने फिर बोला, फिर क्वेश्चन पूछा, येट इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में यूज करना। सर ने फिर क्वेश्चन पूछा, हैज पिंटू कंप्लीटेड हर होमवर्क येट? हैज पिंटू कंप्लीटेड हर होमवर्क येट? क्या पिंटू ने अपना होमवर्क कर लिया है? क्वेश्चन येट लगा करके। अब आपने क्या बोला? पिंटू अंदर से आई, पिंटू आपकी सिस्टर अंदर से आई, ये भी एटीट्यूड, झुकेगा नहीं साला। एटीट्यूड में आई और पिंटू ने भी क्या बोला? पिंटू ने भी बोला कि आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क जस्ट नाउ। कर लो, क्या कर सकते हो? आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क जस्ट नाउ, मैंने अपना होमवर्क अभी अभी पूरा कर लिया है। आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क जस्ट नाउ, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में बात हुई। सर ने पूछा उससे पहले क्या कर रही थी? पिंटू ने बोला आई वॉज, अब तो वॉज तो नहीं लगा सकते, लेकिन अगर पूछा होता प्रेजेंट में तो आई एम स्लीपिंग, है ना? कि पूछा फोन करके क्या कर रही हो? मैं सो रही हूँ, आई एम स्लीपिंग नाउ, है ना? तो इस प्रकार से सो उस समय कोई भी काम कंटिन्यू चलता है, रहा है, रही है, तो इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी लगता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी टेंस की बात चल रही हो। यही नहीं कि प्रेजेंट में, ऐसा नहीं कि प्रेजेंट में, पास्ट में भी आएगा, रहा था भी आएगा तब भी आईएनजी लगेगा, भविष्य में भी आएगा तब भी वर्ब में बी प्लस वर्ब में आईएनजी लगेगा, बस हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होती जाएगी, ठीक है? और कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब्स मॉडिफाई होंगी, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं करना है, मजे मारो, चिल करो, ऐसा टेंस में कुछ भी नहीं, ऐसे डिफिकल्ट कचरा बना के और वो करने वाला मजा नहीं आएगा, ठीक है? अब चिंटू आई बार, चिंटू ने बोला कि आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क जस्ट नाउ। सर ने बोला कि पर तुम तो सो रही थी। चिंटू ने बोला ये हमको क्या समझा है, हम, पिंटू ने बोला, सॉरी, पिंटू, पिंटू ने बोला, पिंटू क्या है? पिंटू चिंटू की बहन है ना, तो चिंटू अगर शार्प माइंडेड है तो पिंटू डबल शार्प माइंडेड है। पिंटू ने बोला, पिंटू ने क्या बोला कि अपन ने सुबह से होमवर्क ही कर रही हूँ, सुबह से होमवर्क ही कर रही हूँ, मैं सोने रही थी। चिंटू ने झूठ बोला है, चिंटू ने आपको झूठ बोला है, बोला है, आ है, ई है, ए है, सिर्फ चुका है चुकी है पे मत रह जाना, लिया है लिए पे मत ले जाना, आ है, ई है, ए है कि जब भी साउंड आए प्रेजेंट के अंदर तो प्रेजेंट परफेक्ट ही बनेगा विदाउट एनी डाउट। अब क्या बनेगा यहाँ पे? सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे बनने वाला था चिंटू हैज टोल्ड यू अ लाई, चिंटू हैज टोल्ड यू अ लाई, चिंटू ने आपको झूठ बोला है, ये बात मैं साबित करके रहूंगी, ठीक है? तो ये बात आपको, हर बात को पकड़ के चलना है साथ साथ में, तभी मजा आएगा। फिर यहाँ से बात हुई और यहाँ से बात हुई तो इस ये क्या बोले कि मैं सुबह से होमवर्क कर रही थी, मैं सुबह से ही होमवर्क कर रही हूँ। चिंटू ने आपको झूठ बोला है, सुबह से। अब आपको ध्यान रखना है, कभी भी जब रहा हूँ, रही है, आए, रहा हूँ, रही हैं, रहे हैं, आए और साथ में आ जाए से, टाइम की बात आ जाए, आपको ध्यान रखना है वो हमारा टेंस क्या बन जाएगा? वो हमारा लास्ट टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहां पर क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आप में समझना है कि यहां पर सिंपल सी बात है, से रहा हूं, से रही हैं, से रहे हैं, ये हमारे पास में आएगा और हमारी बात खत्म हो जाएगी। ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां पर आएगा क्या? आप दो तीन बातें ध्यान रख लो, वैसे तो मेनली दो ही ध्यान रखो, सिंस या फॉर, बाकी ज्यादा एग्जाम में डिटेल में नहीं पूछा जाता। और यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? तो जब ये पता है अपन को कि ये
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, हमें एक बात पता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो हमें ध्यान रखना है कि परफेक्ट की तो क्या उठा लो, हेल्पिंग वर्ब उठा लो। परफेक्ट में क्या थी, कहाँ लिखा था, लिखा ही नहीं क्या? तो परफेक्ट में क्या थी, हैज़ और हैव थी। तो आप यहाँ पर नोट कर लेना, अगर मैंने बाई चांस लिखना भूल गया हूँ बच्चों तो मुझे माफ़ करना। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में लगा लो, हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैज़ और हैव आती है, ठीक है? ये थोड़ा बोर्ड में भी रह जाएगा ना, फिर वो मेरे को दिक्कत हो जाएगी, सब चला जाता है, इतना टेक्निकली एडवांस अपन अभी है नहीं। तो फिर ध्यान क्या रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात आएगी तो हैज हैव तो लगाना ही है, साथ में जो आईएनजी लगाते हो वो भी लगाना है। और क्या होता है, सबसे खतरनाक टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये सबकी बैंड बजा करके रखता है। इसलिए इसके साथ में हैज हैव के साथ में क्या लगता है, जो बैंड बजेगा वहां बीन भी होगी। तो हैज हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी आता है, कौन से टेंस के साथ में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ में आता है। इस बात को अपन को नोटिस कर लेना है कि हमारे 4 टेंस पूरे हो चुके हैं। चारों टेंस का एक बार फटाफट से रिवाइज मारते हैं, फिर हम लोग समझेंगे कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोबारा समझ लेंगे फटाफट। एक बार सभी के लिए रिकैप कर देते हैं क्या हुआ। जब बात आती है हमारे पास में सिंपल टेंस की, कौन से सिंपल टेंस की, प्रेजेंट के अंदर हर एक टेंस के 4 पार्ट बनते हैं। प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट का भी सिंपल बनेगा, कंटिन्यूस बनेगा, परफेक्ट बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा। ऐसे ही ईच एंड एवरी टेंस हैज 4 पार्ट्स, हर एक टेंस के ऐसे ही 4 पार्ट होते हैं, हमें इस बात को ध्यान रख लेना है। फिर अगर बात करें हिंदी में आइडेंटिफिकेशन की, तो सिंपल टेंस की बात करेंगे हिंदी में, हमें लास्ट में समझना है कि क्या आएगा, ता है, ती है, ते हैं आएगा। इंग्लिश में आने वाले वर्ड्स होंगे ऑलवेज, नेवर, रेयरली, समटाइम्स, रेगुलरली। जहां रूटीन की बात होगी, जहां पर एवरीडे की बात होगी, जहां पर यूनिवर्सल ट्रुथ की बात होगी, न्यूज़पेपर रीडिंग की बात होगी, जहां पर जनरल परसेप्शन की बात होगी, जहां पर क्रिकेट कमेंट्री की बात होगी, सब जगह क्या लगाना पड़ेगा हमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी या फिर एस या एस लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि एस या एस वाली बात पकड़ के चलो कि सिर्फ ही शी इट नेम जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन के पूरे चार्ट का भी लिंक अटैच कर दूंगा। जहां पर ही शी इट नेम वाले प्रोनाउन है उनके साथ में वर्ब के अंदर एस या एस लगेगा। जो भी वर्ब्स, जो भी हेल्पिंग वर्ब जिसमें एस लगता है, इज है, हैज है, वॉज है, इन सब में क्या आता है, अपना प्रोनाउन ही शी इट नेम के साथ में लगाना है। बाकी जो बची हुई हैं उन्हें आई वी यू दे के साथ में अपन को लगा देना है। वैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कहीं एस या एस नहीं लगा हुआ, इसलिए आई वी यू दे के साथ में तो आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि आई वी यू दे क्या है, प्लूरल है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी क्या है, प्लूरल है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसमें क्या आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग रहा है, एस लग रहा है, ये किन के साथ में चली जाएगी, ही शी इट नेम के साथ में चली जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं नाच मैं बहुत तेज बोलता हूँ, आई स्पीक फास्ट, आई स्पीक फास्ट, वो धीरे बोलता है, ही स्पीक्स पोलाइटली, आई के साथ में तो स्पीक और ही के साथ में स्पीक्स। क्यों? क्योंकि एस वाला फंडा समझना है कि ही शी इट नेम के साथ में एस या यस, आई वी यू दे के साथ में सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका नेगेटिव मैंने बता दिया था कि नेगेटिव बनाओगे तो डज और डू लगेगा, वही डू लगेगा किसके साथ में, आई वी यू दे के साथ में, और ही शी इट नेम के साथ में क्या लगेगा, डज लगेगा। हो गया पूरा। कॉन्टिन्यूस की बात कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूस बताया था मैंने आपको, रहा हूं, रही हैं, रहे हैं, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आ जाए हिंदी के अंदर तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। जहां पर लिखा है नाउ, एट दिस मोमेंट, ये सब आ जाए, करंटली आ जाए, ये कौन से का है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंग्लिश में साइन है, एडवर्ब्स है। हेल्पिंग वर्ब फिर वही, इज एम आर लगाओगे, आर इज में लास्ट में एस आ रहा है तो ही शी इट नेम के साथ में चली जाएगी। एम अकेला रहता है बेचारा, तो आई क्या है, आई को खुद पे मान है, मैं है आई के अंदर, तो आई के साथ में एम लगेगा, अकेला रहता है। आई वी फिर वी यू दे के साथ में आर लगा दो, काम हो जाएगा। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग नाउ, मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग नाउ, अभी मैं अभी बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग नाउ, कर रहा हूँ हिंदी वाला, और इंग्लिश वाला आई एम टॉकिंग नाउ। ठीक है। अब एक कमेंट, एक आप बना करके बताओ कि मैं बाजार से सामान खरीद रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ।
थर्ड वाला परफेक्ट पे क्या करना है, सिंपल सी बात है। परफेक्ट में हिंदी में चुका है, चुकी है, चुके हैं, यहां पर नहीं रुकना है। लिया है, लिए हैं, लिए हैं भी आ जाए, आ है, ई है, ए है का साउंड आए, तब भी क्या समझना है अपन को, परफेक्ट ही है वो, प्रेजेंट का परफेक्ट ही है। और इंग्लिश के अंदर क्या समझना है कि जो काम सिर्फ अभी ऑलरेडी हो चुका है पूरा, जो काम जस्ट नाउ हुआ है, जस्ट हुआ है, रिसेंटली हुआ है, उसमें क्या आएगा, हमें क्या लगानी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज या हैव आती है। फिर हैज के अंदर एस आ रहा है तो ही शी इट नेम के साथ चली जाएगी। हैव में एस नहीं आ रहा है तो आई वी यू दे के साथ में चली जाएगी। जैसे कोई काम अभी अभी पूरा हुआ है, मैंने अभी अभी अपना मोबाइल का फोन का बिल पे किया है। आई हैव, मैं यहाँ कर लिया है, या मैं बोलता हूँ मैंने मेरे पास फोन आया कॉल सेंटर वाली मैडम का, बोल रही कि सर आपका मोबाइल फ़ोन का बिल ड्यू है। मैंने कहा मैडम कैसी बात कर रहे हो? मैंने तो बिल पे कर दिया है, कर दिया है। आई हैव ऑलरेडी पेड माय मोबाइल बिल। आई हैव ऑलरेडी, पहले से ही, ऑलरेडी, हैव, पे की थर्ड फॉर्म पेड। आई हैव ऑलरेडी पेड माय मोबाइल बिल या फिर माय फ़ोन्स बिल। याद रखना है। इसका नेगेटिव बना के बताओ, इंटेरोगेटिव बना के बताओ, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना करके बताओ, मज़ा आए। अब लास्ट वाला समझा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है जिसमें समय की बात आएगी, से रहा हूं, से रही हैं, से रहे हैं आएगा, वहां पर जब भी बात होगी तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात होगी। इंग्लिश के अंदर हमें ध्यान रखना है कि सिंस या फॉर दोनों एडवर्ब्स आती हैं। बड़ी ही चालाकी वाला टेंस है, सबसे खतरनाक वाला टेंस है, बैंड बजा के रखता है आदमी की। इसलिए हेल्पिंग वर्ब में क्या मिलता है, इसके अंदर हमें बीन मिलता है। तो जब हम लगाते हैं कि हैज हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, हमें ध्यान रखना है कि कौन सा आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा जिसके अंदर हैज हैव बीन प्लस वर्ब में क्या लग जाएगा, हमारे पास में आईएनजी लग जाएगा और हमारा टेंस पूरा हो जाएगा। एक सेंटेंस इसका बना करके देखते हैं। पहले सिंस या फॉर का फर्क समझ लो बच्चों, आप लोग फिर कहीं रह ना जाए। सिंस या फॉर का फर्क समझ लो। सिंस जहां पर आएगा पॉइंट ऑफ टाइम, इतनी सी बात, पॉइंट ऑफ टाइम, समय के पॉइंट की बात होगी, समय के एक फिक्सेशन की बात होगी, सिंस आएगा। फॉर जहां पे बात हो जाए पीरियड ऑफ टाइम की, अवधि की बात हो रही है, पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, अवधि की बात हो रही है। कोई बच्चा आता है बोलता है कि मैं 10 साल से तैयारी कर रहा हूँ, तब क्या बोला जाएगा, आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर 10 ईयर्स। फॉर, मैं अभी आपको सेंटेंस नहीं समझा रहा हूँ, फॉर समझा रहा हूँ, क्योंकि आप बोल रहे हो कि मैं 10 साल से तैयारी कर रहा हूँ। 10 साल क्या हुआ, एक पीरियड, एक अवधि हुई समय की, तब तो क्या आएगा, फॉर 10 ईयर्स। लेकिन आप बोलो कि सर मैं तो 2022 से लगा हूँ तैयारी करने के लिए, तब क्या लिखा जाएगा, 2022 सिंस 2022। ज्यादा कंफ्यूज मत होना। जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम, फिक्स टाइम, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ये सब भी किस में आते हैं, ये सब भी अपन को समझने हैं कि ये सब भी किस में आएंगे, ये सब भी हमारे फिक्स आते हैं, क्योंकि दिन के 4 पहर होते हैं ना, दिन के 4 पहर फिक्स होते हैं, सिंस मॉर्निंग, है ना। और यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम में तो मैंने बता दिया आपको, अवधि की बात आ जाएगी, जब अवधि की बात आती है वहां पे क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम फोर लगाते हैं हम लोग, ठीक है। इतने फैक्ट को अपन लोगों को क्लियर करके रखना है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, यहीं से, ये तो गड़बड़ हो गई थी, यहां से अपन इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूं यहाँ पे कि वह सुबह से एक बुक पढ़ रही है, वह सुबह से एक किताब पढ़ रही है। जब इतनी मेहनत करी है ना, तो थोड़ी देर के लिए गड़बड़ मत कर दो। वह सुबह से एक किताब पढ़ रही है। अब हमें ये बात समझनी है कि यहाँ पे रही है तो आ ही रहा है, ये तो फैक्ट हमारे लिए क्लियर है कि यहाँ पे रही है हमारे पास में आ रहा है। लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ कि कब से, एक टाइम बता रहा है सुबह से, तो आपके दिमाग में बात हिट करनी चाहिए कि परफेक्ट टेंस तो है ही,
लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये। इस बात का फैक्ट ध्यान में रखना, कंटिन्यूअस में मत चले जाना। जब वह सुबह से एक बुक पढ़ रही है, वह लड़की लगा लेते हैं अपन, सब्जेक्ट आएगा शी। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कर देते हैं इज, वो नहीं करना है। बताओ हैज आएगा या हैव आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हमने अभी अभी समझी थी कि क्या आएगी, हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में क्या आएगा, आईएनजी आएगा। ये बात हम लोगों ने समझी थी कि वह सुबह से किताब पढ़ रही है, ठीक है। शी हैज, हैज लगेगा ना सिंगुलर, वही बात कि ही शी इट नेम के साथ में एस वाली हेल्पिंग वर्ब, शी हैज। फिर मैंने बताया कि बैंड बजाने वाला टेंस है, क्योंकि टाइम भी आ जाता है, रही हैं भी आ जाता है और कंफ्यूज कर देता है। तो शी हैज बीन, बैंड वाला टेंस आएगा तो बीन लगा देना। शी हैज बीन क्या कर रही है, एक बुक पढ़ रही है, रीडिंग, रीड कर रही है, रीडिंग। क्या रीड कर रही है, अ बुक, एक किताब पढ़ रही है। कब से पढ़ रही है, सिंस मॉर्निंग, शी हैज बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। ये हमारा हो गया कौन सा, ये हमारा हुआ, हाँ, सिंपल सेंटेंस। अफर्मेटिव। नेगेटिव, वही, क्या लगाओगे, वही पैटर्न, शी हैज नॉट बीन, शी हैज नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, शी हैज नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। क्योंकि ये आया ना हमारे पास में अपना, क्या आया हमारे पास में, सुबह से आ रहा है ना, तो सिंस, सिंस आता है फिक्स टाइम के लिए, ठीक है। अब क्या बनेगा, इंटेरोगेटिव बनाओ, हैज शी, यहां बीन लगा देना, हैज शी बीन रीडिंग अ बुक, हैज शी बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, हैज शी बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इस बात को नोट कर लेंगे। और बाद में हमारे पास क्या रह गया, इसका नेगेटिव। तो इसमें आप ध्यान रखना कि साइन भी आना चाहिए इंटरोगेटिव, ये वाला, ये मैंने गलत लगा दिया। फिर क्या आएगा, हैज शी, नोट लगाना है, सिंपल, हैज शी नोट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। तो अपन को इतनी सी मेहनत कर लेनी है, तो हमारा फैक्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हमारे पास में बात हो गई है, ठीक है। अब करना क्या है हमें, हमें यहाँ से स्टोरी हमारी पूरी ऑलमोस्ट हो गई थी। अब आगे हम लोग चलें, तो ये क्या हुआ, चलो, किसी ने आपको बोला कि आप तो मुझे पिछले कई सालों से, झूठ बोल रहे हो, पिछले कई सालों से आ गया, समय की बात हो रही है, झूठ बोल रहे हो, पिछले कई सालों से क्या कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। तो क्या बनेगा यहाँ पर लिखना, यू हैव बिन टेलिंग लाई फॉर, यू हैव यू हैव बिन टेलिंग लाई फॉर मैनी ईयर्स, या फॉर 5 ईयर्स, फॉर 6 ईयर्स, यू हैव बिन टेलिंग लाई फॉर मैनी ईयर्स। अब देखो यहाँ पर क्या आया था, हैव आया, बीन आ गया था, वर्ब में आईएनजी आ गया, यू हैव बिन टेलिंग लाई फॉर सम ईयर्स नाउ। फिर वो क्या बोल रही है, देखो ये क्या लिखा आ रहा है, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। क्या देखा जा रहा है, वो सुबह से टीवी देख रही है, और आप क्या कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, और वो सुबह से टीवी देख रही है। वो चिंटू और पिंटू वाली बात, बोले तो नहीं अभी तक, यहाँ पहुंचते पहुंचते कहीं वो बात भूल गए हो। तो वो सुबह से क्या है, मूवी देख रही है। शी हैज बीन वॉचिंग अ मूवी सिंस मॉर्निंग। बताओ कमेंट करके, इसमें इज एम आर क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, बताओ जरा। तो शी हैज बीन वॉचिंग अ मूवी सिंस मॉर्निंग। फिर आया, जॉन हैज बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स। देखो यहाँ पे आ रहा है कि जॉन 4 घंटे से पढ़ाई कर रहा है।
तो फिर क्या आया? जॉन हैज़ बीन स्टडिंग। क्यों आया हैज़ बीन स्टडिंग? जॉन सिंगुलर है, बात चल रही है कि किसी समय से वो क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, रही है तो आया, लेकिन साथ में क्या आया? से पढ़ रहा है। जो साइन किसका आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का, जिसमें हैज़ है प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ता है। तो जॉन हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स। वो फुटबॉल खेल रहे हैं, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। अब मुझे एक अपने को पढ़ते-पढ़ते कितना समय हो गया? पढ़ते-पढ़ते अपन को ऑलमोस्ट डेढ़ घंटा हो गया है, ठीक है? अब अपन को करना क्या है? आपको एक कमेंट करके बताना है कि मैं इस सेशन को पिछले डेढ़ घंटे से एन्जॉय कर रहा हूँ। अब आप बताना कि क्या आएगा? मैं देखना चाहता हूँ कि क्या लगाते हो? सिंस लगाते हो या फॉर लगाते हो? और इसी के चारों रूप बना कर के आपको लगाने हैं। और एग्ज़ाम्पल मैं आपको 4-5 बताता हूँ ख़त्म करने से पहले। जैसे कि किसी की मैरिज चल होने वाली है, तो आप बोलते हो कि वो मैरिज के लिए पिछले 2 सालों से तैयारी कर रहे हैं। दे हैव बीन 2 सालों से तैयारी कर रहे हैं। 2 सालों से तैयारी कर रहे हैं, अभी भी चल रहा है। शुरू कब हुआ था? पास्ट में शुरू हुआ था, ठीक है? तो दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर देयर मैरिज फॉर 2 इयर्स, ठीक है? वो 2 सालों से तैयारी कर रहे हैं। मैं आईपीएस की पिछले 5 सालों से तैयारी कर रहा हूँ। पिछले 5 सालों से मतलब पास्ट में शुरू किया था, अभी भी चल रहा है। पास्ट में शुरू किया था तैयारी करना, अभी भी चल रहा है। हे, टाइम आ गया। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर आईपीएस फॉर 5 इयर्स। लेकिन मैं बोलता कि मैं आईपीएस के लिए पिछले 2021 से तैयारी कर रहा हूँ। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर आईपीएस सिंस 2021, क्योंकि अब मैंने एक टाइम की बात कर दी। एक टाइम की मैंने बात कर दी। कई बार क्या होता है, हम लोग किसी ना चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं और दिमाग के ऊपर लोड बहुत आ जाता है और एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन ये चीज़ें साथ में आ जाती हैं। अगर आप ये क्लास नहीं देखते तो हो जाती। तो आप क्या बोलते हैं कि मैं इस विषय के ऊपर पिछले 10 दिनों से सोच रहा हूँ। आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट दिस मैटर फॉर लास्ट 10 डेज़। क्यों आया? क्योंकि दे रहा हूँ, रही हैं आ गया। काम शुरू हुआ था पास्ट के अंदर, चल अभी तक रहा है। काम शुरू हुआ पास्ट के अंदर, चल अभी तक रहा है। जो काम पास्ट में शुरू हुआ, अभी तक चल रहा है, तो आप क्या बोल रहे हैं? अपन बोल रहे हैं कि से रहा हूँ आ गया, से आ गया, टाइम का साइन आ गया, रहा हूँ आ गया, टाइम भी आ गया, दोनों आ गए, तो कंटीन्यूअस तो है ही। कंटीन्यूअस कौन-सा है? प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। आप क्या बोलते हो कि मैं इस बारे में पिछले 10 घंटे से सोच रहा हूँ। आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट दिस मैटर फॉर लास्ट 10 आवर्स, ठीक है? अब आप मुझे बताओ, ये कमेंट करके आगे से बनाना भी ऐसे, बोलना भी ऐसे, बनाना भी ऐसे और बोलना भी ऐसे ही है। अब आप मुझे एक कमेंट करके बताओ कि मैं इस सेशन को पिछले डेढ़ घंटे से एन्जॉय कर रहा हूँ और इसके चारों टाइप बना करके बताओ। अफ़र्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। आज के लिए बहुत। और अगर इस सेशन के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो फिर हम इसी तरीके से पास्ट टेंस को बनाएँगे। आज के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।